ओ बाबा मन की मंदिर में जाके समाए। ओ मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का ज्ञान, मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का ज्ञान। मेरी नैया पार लगा जाना आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी के आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे हैं। आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और आज तृतीय दिवस कथा में हम लोग संध्याकालीन आरती में भाग लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सब खड़े हो जाएं भाव से और मेरे साथ में सब गाइएगा, लाज शर्म करने की कोई बात नहीं है। बोलिए राधे राधे। आइए हम सब आरती करें। ओम चंद्रमा मनसु पुजत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदं हविः व्रजणं निस्सवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तयात्मतनि प्रजासनि वत्सनि लोकसन्न्यभयसनिः गणिहं प्रजां बहुलां ने करो तन्नोपयोरेतु अस्मासु धत। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, तेरी मकसूदन की आरती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से जग सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल, राधे 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 बोल।
राधे राधे श्याम श्री राधे श्री राधे राधे हरि बोल। और इमहर आसन को लिए एनानी पूरब की तरफ पूरा सीधा। हाँ ठीक ठीक ठीक। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। बंसी विभूषि करान नव निर्दाभा पीताम्बरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु कथा हमारी। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके श्री चरणन वंदन किए नासे भी राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे तेरा दास। जन्म जन्म हमें दीजियो श्री वृंदावन को वास। पाप से सबको बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बना के सबको करो हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए ध्यान लगाए। हरि भक्तगण साधु संत मुनि योगी बैरागी विप्रगण एवं पथराही ग्रामवासी अन ग्रामवासी हीरा मोती टेंट हाउस के समस्त परिवारजन एवं रामचरित्र सिंह जी के समस्त पुत्र जवाहर जी, सरोज जी, मोती जी, हीरा जी एवं उनके इष्ट मित्र सबको व्यासपीठ से स्वागत अभिनंदन। राधे राधे। भगवान राधा रानी इस परिवार पर कृपा आशीर्वाद बनाए रखें और समस्त भक्तों पे भी किशोरी जी की कृपा बनी रहे। आज नवरात्रि का पावन
बेला में हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। साल में 4 बार दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं। साल में 4 बेर दुर्गा पूजा हुई छे, जेमे ई शिशिर कालीन नवरात्रा आई छिए। आई कलस्थापन छलन भगवती के, दुर्गा पूजा के बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और कथा से पूर्व दुबे भगवान के नाम ली, पुनः आज कथा के रसास्वादन कर। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। गोविंद मेरी अर्जी यही है, गोविंद मेरे अर्जी यही है। भूलो नहीं प्रभु नाम तुम्हारा। गोविंद मेरे अर्जी यही है। गोविंद मेरे अर्जी यही है। भूलूं तुम्हारा नाम कहूं। गोविंद मेरे अर्जी यही है। राधे हरि बोल। राधे गोविंद 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 राधे सभी मिलके तालीम करते रहे, क्योंकि भगवान नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जितने देर आप कथा में बैठे हैं सब कुछ भूल जाओ और गोविंद पे अपने मन को अर्पण कर दो और गोविंद का ही गुणानुवाद करो। भाव है सब भूल कर मैं गाता रहूं ये, सबको मिलकर मैं गाता रहूं मैं। गोविंद नामो
राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे भाव से। जिन जिनको हमारे कन्हैया से प्रेम हो गया है विगत 2 दिनों में, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। और जिनको प्रेम नहीं है वो ऐसे बैठेंगे ऐसे। तो जिनको प्रेम है सीधे सीधे दोनों हाथ ऊपर करेंगे। हमारे कुर्सी वाले बाबा बात नहीं करे कथा पंडाल में, आप सभी ध्यान दें कथा पे। सब दोनों हाथ ऊपर करके हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। कथा में सत्यो श्रवण केने रहो। राजा परीक्षित के श्राप लगल श्रृंगी ऋषि के द्वारा, जो उनका 7वां दिन तक्षक नाग देसी इमहर संत सब आपस में विचार कर रहल छथिन। राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा रहे, धर्मयुक्त राज के पालन करे छला। ते राजा के श्राप कर गए, ओ राजा श्राप मुक्त कोना हेता। संत सब संगोष्ठी को के विचार करी छे जे राजा परीक्षित के कल्याण कोना हेते। राजा परीक्षित अपने राज्य के, समाज के, परिवार के त्याग दिलाए, जन्मे जय के राजगद्दी पे बैसा दिलाए। और राजा परीक्षित संत के शरण के आश्रय ले लेते। संत के शरण में गेला से जीव के कल्याण हो जाए छे। 3टा चीज की दुनिया में दुर्लभ छे। इस संसार में 3टा चीज दुर्लभ छे। मनुष्यतम, ममोक्षतम, महापुरुष संघ। संत के संग मिलना है, मोक्ष मिलना है और मनुष्य शरीर मिलना है। ये 3टा चीज दुर्लभ है। बिना भगवान के कृपा से नहीं संत मिला, नहीं मानव के शरीर मिला और नहीं मोक्ष के प्राप्ति है। अब मोई
विभा भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलऊं नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से संत के शरण नहीं मिले छे। भगवान की कृपा रहे परीक्षित के ऊपर, संत के आश्रय। केहन केहन संत ऋषि मुनि अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, शमन ऋषि, एहन एहन संत सब के बीच में राजा परीक्षित एला। जखने परीक्षित संत के सभा में पहुंचला तो ओ सभा परीक्षित के सभा बन गई। परीक्षित के सभा में आए 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज के आगमन भेले। सुखदेव जी के उम्र छन क्या वर्ष? 2 अष्ट वर्षीय 16 वर्ष। 16 वर्ष के सुखदेव जी जखन परीक्षित के सभा में पहुंचला तो संत सब स्वागत करते। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव नाम मात्र लेला से अमंगल दूर भ जाय छै। सुखदेव जी के यदि अहाँ नाम टा लऽ लेबैन तऽ अमंगल दूर भ जाय छै। एहन सुखदेव जी के दर्शन भेटलनि परीक्षित के। जे सुखदेव के नामे लेला से कल्याण भ जाय छै, से सुखदेव जी के दर्शन केलखिन हन परीक्षित। राजा परीक्षित बड़ा स्वागत केलखिन हन सुखदेव जी के। कही छथिन आइ हम धन्य भ गेलहुं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामटमानोऽन्नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो धृतस्य बालेरवधूत वेशा। सुखदेव जी के शरीर पे 4 आंगुर के लंगोटियों नहीं छै। मस्तक से ब्रह्म तेज झलक रहल छै। और सुखदेव जी किनको दरवाजा पे जखन भिक्षाटन कर दै छै तो 5 मिनट से बेसी नहीं ठहरे छै। राजा परीक्षित कही छथिन आइ हम धन्य भ गेलहुं। आइ हमर पितर तेरे जेता जे एहन महापुरुष के दर्शन लाभ हमरा भेट रहल अछि। खूब जखन राजा परीक्षित बड़ाई करऽ लगला सुखदेव जी के तो संत सब कहे छथिन हे परीक्षित कान खोल के सुन लिया। जे सुखदेव जी के अहाँ बड़ाई कर रहल छी, ई सुखदेव जी अपन कान से अपन बड़ाई नहीं सुनै छै। ई ओ संत नहीं छै जे बड़ाई सुनै के लेल मरै छै। ज्यादा बड़ाई करबैन तो उठियो के चल जेता। अपन कल्याण के लेल जे पूछबाक य जल्दी पूछू नहीं तो चल जेता।
राजा परीक्षित तुरंत पूछे छथि अतः पुच्छामि संसिधिं योगिनां परमं गुरु पुरुषेह यत कार्य म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम्। कतेक संक्षिप्त प्रश्न केलखिन राजा परीक्षित, जिनकर मृत्यु नजदीक आबि जाय, मरनाइ तऽ सबके छै कि बाबा, मरनाइ सबके छै एक दिन, लेकिन जकर मृत्यु नजदीक आबि जाय, ओइ प्राणी के की करना चाहिए? हर मरणासन प्राणी के, हर मरे वाला प्राणी के कर्तव्य की हुई छे? जीवन में कौन चीज सुनना चाहिए? आई के लोग कौन बात सुनैया? कत लड़ाई भेले, ककर बेटा की केलके, किनकर लाडली की केलके। ऐलेल भगवान अहाँ के कान देने तैले ई कान ते भगवान के चरिता मृत के पीबै लेल देले। तै कान से अहाँ कते गंदा गंदा बात सुनै छी। जीव के कौन बात सुनना चाहिए, कौन स्मरण करना चाहिए, की भजन करना चाहिए? जीव के कर्तव्य की छिए, अकर्तव्य की छिए? जखने एतेक प्रश्न केलखिन, सुखदेव जी प्रसन्न भ गेला। हे परीक्षित, अहाँ अपना लेल प्रश्न नहीं केलौं, कियाक मरे वाला एकटा अहीं नहीं छिए, हर प्राणी के मरऽ पड़ते। अहाँ सबके हित का बात केलौं। जे प्रश्न अपन कल्याण के लेल हुआ, वो स्वार्थी प्रश्न छिए। जे सबके कल्याण के लेल प्रश्न हुआ, वह प्रश्न से कल्याण हुई छै। सुखदेव जी कहे छथिन, बरियानेस्ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। लोक हित के लेल, हे राजन, लोक हितो नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परा। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहे छथिन, हे परीक्षित, अहाँ के प्रश्न जे या बहुत सुंदर या। अहाँ अपना लेल प्रश्न नहीं केलौं, सबहक कल्याण के लेल प्रश्न केलौं। राजा परीक्षित चाहतथिन त इहो प्रश्न कऽ सकै छलखिन जे सातम दिन हमर मृत्यु है, ओइ मृत्यु से हम कोना बचब? मृत्यु से बचे के उपाय की छे से बताओ। लेकिन से प्रश्न नहीं केलखिन। प्रश्न कतेक अद्भुत छै। जकर मृत्यु नजदीक आबि जाओ, ओकरा कोन कर्म करना चाहिए, की धर्म छियै ओकर? कहे छथिन, हे परीक्षित, मरे वाला अहाँ थोड़ी छियै। जै लोक में हम अहाँ रहै छी, ई लोक नहीं सत्य लोक छियै, नहीं स्वर्ग लोक छियै, नहीं अमर लोक छियै। जै लोक में हम अहाँ बैसल छी, ऐ लोक के कौन लोक नाम छियै बाबा? बोलिए ना आप। इस लोक का कौन सा लोक नाम है?
मृत लोक नहीं तो सतलोक छिए, नहीं स्वर्ग लोक छिए, नहीं अमर लोक छिए। जे लोक में हम बैसल छी ई लोक मृत लोक छिए। ई मृत लोक में हर प्राणी के मरब पड़ते एक काल रूपी ब्याल ओ काल जे छे 7 दिन के अंदर सबहक प्राण के ग्रास को लिया। सब मरैया 7 दिन में, 8वां दिन मैया किसी के लिए नहीं आया है, ना आएगा। सप्ताह के जे 7 दिन छे, रेव सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यह 7 दिन के भीतर ओ काल ग्रास को लिया हर प्राणी के। ओ काल इमे देखे छे हम ककरा ग्रास करब। ओ काल एहन छे निर्दयी, जे माँ के पेट में बच्चा छे ओई बच्चों के ओ काल खा लिया। ओ काल एहन छे जे बाप जीवी बेटा के ग्रास को लै छे। माँ बाप के रहे तो बेटा मर जाय छे। ओ काल ककरो प्राण के हरण को लैया। केखन हरण कर कोनो ठिकाना नहीं। हे परीक्षित, अहाँ के प्रश्न जे सबहक कल्याण के लेल तै लऽ कऽ अहाँ के नाम हम रखै छी भारत के आत्मा। राजा परीक्षित के नाम रखलखिन सुखदेव जी कथी? भारत आत्मा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कृतितव्यश्च असमर्तव्यश्चेच्चताभय। हे परीक्षित, ई अभागा जीव दिन रात मोह में फसलिया। हम अहाँ दिन रात मोहक जाल में फसल छी। अपन बारे में लोग के सोचे के फुर्सत ने, अपना बारे में सोचे के फुर्सत नहीं रहे छे और दोसर के लेल सोचैया हमर बाद हमर बेटा के की हेतै, हमर बाद हमर कारोबार के की हेतै, व्यापार के की हेतै, हमर एतेक पैघ परिवार, एतेक बच्चा ओकरा के सम्हारब। बाबा, जीवन के अंतिम समय आबि जाय छे लोग के, तहियो समय में दूसरे के लिए सोचे। मौतक सज्जा पे आब सुतै वाला छे, तहियो समय में दूसरे के लिए सोचे छे। बउआ, फलना लग एतेक पैसा छो, ओ जमीन ओतो छो, ओकरा एतेक लइका छो। अरे तू आब जे स्थान के प्रस्थान करे छी तै लेल सोच। दिन रात लोग दोसर के लेल सोचिया। हम जे जीवन जी रहल छी अपना लेल नहीं, दोसर के लेल। हम जे
झूठ बैज के, चोरी क के, बेमानी क के, येन केन प्रकारे कोनो प्रकार से धन कमाई छी ककरा ले दूसरी के ले। अहाँ जे कमेलो ओ के खेते दूसर। तूने जो कमाया जग में दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाए, खाली हाथ जाएगा। जिंदगी भर कमेलो ककरा ले दोसर के ले, झूठ बजलो ककरा ले दोसर ले, पाप केलो ककरा ले दोसर ले, अपना लेल की केलो। कतेक आदमी त बैसल छी जे अपना लेल सोचै छी जे एतऽ से हम जाए तो हमर की हाल है। अपना लेल सोचू हमर की है। हे परीक्षी, जीव जे छे मोह में फसल जाइए दिन रहे आ दोसर के लेल सोचिया, पैसा कमैया, धन उपार्जन करैया और रात में खराटा मार के भैंस के तरह सुत जाइए। कि खेनाई पीनाई कमेनाई के नाम जिंदगी छिए। बताइए, हम खा लेंगे भर पेट, मकान बना लेंगे और रात में भैंस की तरह सो जाएंगे, ये जिंदगी है? ऐसा जिंदगी तो कुत्ते भी जीते। कुत्ते को भी भोजन मिलता है, रहने के लिए ठाव मिलता है। फिर हमारे में और पशु में क्या? यदि हम अपने लिए जीवन जिए तो जीवन नहीं, जे दोसर के हित का लेल काज हुआ, दोसर के हित के लेल हमर जीवन समर्पण हुआ। निद्राया हियते नग्नं वयपायेन चौवा वय दिवाचाते हयाराज कुटुंब भरणेन वा। हे परीक्षी, कौर कुटुंब के हरण पोषण में आदमी जीवन व्यतीत को दिया। जे प्राणी मृत्यु के भय से मुक्त होइला चाहे छै, मरे के भय से मुक्ति ले पाव चाहे छी, तो अहाँ माधव के शरण में जाओ, भगवान के शरण में। जाबे तक भगवान के शरण में नहीं जेबे, ताबे तक मृत्यु के डर अहाँ के समाप्त नहीं है। अब माधव के शरण में जाकर के नहीं कीछे, माधव के शरण में जाके करबे की तो श्रोतव्य। भगवान के शरण में जाके भगवान की महिमा के सुनो, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा के सुनो। आप पतराही वासी पूछती जे भगवान के चर्चा सुनकर हमार फायदा की है ना? भगवान के शरण में जा, भगवान के चर्चा सुनब तो इससे हमार फायदा की? आजकल भगवानों से लोग व्यापारे करे, भगवान से प्यार कम व्यापार बेसी करी। भगवानों के लोग ठीक लिए। अरे भाई, जखन शरण में जबे उनकर चर्चा सुनबे तखन ने पता चला जे चर्चा सुन के फायदा की भेटा। दरस दे रही है
कृपा कर रही है मेरी राधा रानी, शुरू हो रही है। क्या शुरू हो गई है? आप लोग जरा बताइए। कृष्ण कहानी ना, तो आप लोग भी मेरे साथ में गाएंगे। शुरू हो रही है। उठाइए सभी दोनों हाथ। बोलिए वाकई बिहारी लाल की। तो पंडालों से आवाज बाहर नहीं निकले जी मैया से। एना में काज चलते हैं, रोड तक जेबाक चाहिए, उसके बाद तेघड़ा चौक तक जेबाक चाहिए। बोलिए वाकई बिहारी लाल की। राधे शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। कृपा कर रही है, दर्श दे रही है, कृपा कर रही है, दर्श दे रही है मेरी राधा रानी। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। मेरे साथ आप लोग भी गाइए। शुरू हो गई है कृष्ण कहानी, शुरू हो गई है कृष्ण कहानी।
कौन कौन चाहते हैं कि कन्हैया मेरा हाथ पकड़े? जरा दोनों हाथ ऊपर कीजिएगा। जो चाहते हैं कि ये तिरछी नजर वाले मेरा हाथ पकड़ ले, दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ। शुरू हो गई है कृष्ण कहानी, शुरू हो गई है कृष्ण कहानी। दरस दे रही है, कृपा कर रही है, दरस दे रही है, कृपा कर रही है ब्रज ठाकुरानी। शुरू हो गई है कृष्ण कहानी, 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 शुरू हो गई है। माधव की शरण में जाकर उनकर महिमा सुनने प्रारंभ कर। कतबू पैग आदमी हमरा के बीच में के बैस जाए, चाहे देश के प्रधानमंत्री अहाँ बीच में बैस जाए, यदि अहाँ नहीं हुनका चिन्है छियै तो अहाँ के लिए एक साधारण आदमी है। अहाँ के प्रेम नहीं हुनका से हो सके। तैना जाबे तक भगवान के अहाँ चर्चा सुनबै नहीं, भगवान के बारे में जानब नहीं, ताबे तक अहाँ के श्रद्धा नहीं बढ़ सकेगा। बिना जानने भगवान से प्रेम नहीं हो सकेगा। भगवान के बारे में जाना पड़त, भगवान के स्वभाव केहन छे, प्रभाव केहन छे, गुण केहन छे, ओइ लेल जाना पड़त भगवान। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कही छे, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अइले भगवान की लीला के श्रवण करू तखन हमरा के मन जे छे भगवान से जुड़ल। एक तो ई मन जे छे जल्दी से भगवान से नहीं जुड़े छे। ई मन जे छे ई बड़ा निष्ठुर छे, ई मन पापी छे। ई मन में एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के गंदगी बैसल छे मन में। जन्म जन्मांतर के गंदगी विकार भरल या हमारा के मन में रति छे, संसारक रति छे। आबी परमात्मा से पुनः जुड़ल। लोहा तो बहुत कठोर होय छे, है छे न, लेकिन ओई कठोर लोहा के आग पर लोहार गर्म को के ओकर औजार बना दी छे। गर्म केला के बाद ओमे द्रव्यता आबै छे। तो जखन कठोर लोहा से औजार बन सकैया तो ई कठोर मन भगवान से क्या नहीं जुड़ सकते, जुड़ सकते। तो ई कठोर मन के पिघलबै के लेल विवेक रूपी हथौड़ा मारा, सत्संग सुना पड़ा। यदि भगवान के महिमा सुनब ने तो सुनैत सुनैत हमर मन जे छे भगवान से जुड़ जाए, पिघल जाए।
ए दुनिया में सबसे तेज गति जे छै से मन के छै। शरीर हमर या कथा में हम बैसल छी, कथा में मन छै हाथ में दर्द कर रहल छी, ठंडा ले रहल छी कथा में मन या घर को, कथा में छी मन या चप्पल पर के चोरी नहीं कर। तै लगा ई मन जे छै, मन के गति बड़ा तेज होइ छै। ई मन के तुलसीदास बाबा कही छथिन जे मन में कपट भरल छै। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रही दया तुलसीदास सच तेहि भजा चारि कपट जंजाल। ई मन के तुलसीदास बाबा सठ कहल। ई मन जे छै से सठ छै। ई कपट छोड़ के भगवान के भक्ति में लगे। हर एक इंद्री के द्वारा सांस सांस पर भगवान के याद करो। सांस सांस पर कृष्ण कहो, बीता सांस नहीं आए। ना जाने ये श्वास की आवन हो न हो। हम जे सांस ले लो फिर वो सांस लो प्यार या नहीं, कोनो भरोसा नहीं। तो की करी? हरे इंद्री के द्वारा भगवान के याद करी। घर में जे काज करी, ई ले खाना जे बना रहल छी त इने जे अपना पेट में डाले ले। घर में जे भोजन प्रसाद बनेबै छी त भाव ई हेबाक चाही हम ठाकुर जी ले भोग प्रसाद बना रहल छी। हम घर में कोनो काज करब, यदि ओ काज के भगवान से जोड़ देबै तो काज में बाधा नहीं आती। यदि ओ काज के अपना लेल सोच लेबै तो में विघ्न आती। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जा कृपा निधाना। मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। मोन जे छी कतो रही इने आ ट्रेन में छी तब भगवान के बिसर जाओ, खेत में छी भगवान के बिसर जाओ। देखबे एबे संत महंत के 24 घंटा नाम जप चलित रही छी कि संतेटा का धर्म छे। अहाँ के काज नहीं है भगवान के नाम लेने। बाबा गृहस्थ भगवान के नाम नहीं लो सके। भगवान के नाम जता रही। यदि यहाँ भगवान के नाम लो के घर से निकलब, कोनो काज करब, ताकि जीवन में कोनो बाधा नहीं आबि सके। तै लग जीवन के हरेक कोरी, हरेक काज भगवान से लौ के चलो, भगवान से जुड़ के चलो।
ई मन जे छै कथा में बैसल छी, कथा जावे तक सुनै छी, आहा काल से हमू भगवाने के भक्ति करब, मन गदगद भ जाय छै सुन के। जतेक देर कथा में बैसल छी बड़ निक लगे, सही बात छै, हमू काल से भगवान के नाम ले, लेकिन पंडाल के बाहर जय तेरी सब किछ बिसरि जाय छै। जखन भगवान के भजन करे के समय अबैया तो नींद लागल, आलस अबैया, भगवान के याद नहीं रही। इस दुनिया के जंजाल में, दुनिया के जंजीर में हो बन्हा गेल छी। पाई न कही गति पतित पावन राम भज, सुनु सट मना। ई मन जे छै से सट, सट मन के की करू, भगवान के कथा सुनू और मन के डांटू, रे मन तू गलत रास्ता में जा रहा, गलत दिशा में जा रहा। जखने मन भटका लगा दू बेर भगवान के याद को लिया, भगवान के नाम लो लिया। यह सब जीवन छिए। यदि मृत्यु के भय से मुक्त होइला चाहे छी, हे परीक्षित ओय माधव के महिमा, भगवान के महिमा जयदा से जयदा सुनू। भगवान के महिमा सुन के मन जे छे गदगद भ जाए। पहले सुनू फिर सुनाओ, जयदा से जयदा सुने के महिमा इतना वर्णन ले। लेकिन लोग की करे मैया, लोग आज के समय में सुनना कम चाहते हैं और सुनाना ज्यादा चाहती है। कम बाजू और दोसर के बात बेसी सुनू। जतेक ज्यादा सुनबे ओतेक अहाँ के कल्याण है, ओतेक आनंद भेटत। हमेशा सुनू और दूसरों के सुनाओ, आनंद भेटत। सुनैत सुनैत ओई रंग में अहाँ डूब जाए और भगवान के स्मरण कर लागा। कई जतन हे परीक्षित सुनो, अहाँ के 7 दिन या मोक्ष प्राप्ति के लेल 7 दिन नहीं चाहिए, 7 महीना नहीं चाहिए, 7 साल नहीं चाहिए, 70 साल नहीं चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए 7 सेकंड काफी छे। बोलो राधे राधे। क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए 7 सेकंड काफी छे। जै समय अहाँ के चेतना भोगे हम सही छी या गलत छी, अहाँ जाग गेल, अहाँ अपना आप के पहचान लेलो। हम इस दुनिया में किया एलो, मानव के धर्म की छे, तब बुझियो मोक्ष भेट गेल। यदि खा रहल छी, पी रहल छी, सुत रहल छी, हंस रहल छी, बाज रहल छी, जीवन के समाप्त केने जाय छी, कथा में बैसला से मोक्ष नहीं भेट जाए। बोलो राधे राधे। जीवन के सुधारू सही आचरण अपना अंदर आनंद। संसार में 2 तरह के आनंद छे, 2 तरह के आनंद इस संसार में। एकटा विषयानंद और एकटा ब्रह्मानंद।
विषय वस्तु के भोग विलास केला से जे आनंद के प्राप्ति हुई छै ओकरा कहल जाइ छै विषय आनंद। और आंख बंद क के संत महंत योगी परमहंस जे भगवान ब्रह्म के चिंतन करे छै ओइसे जे आनंद के प्राप्ति होइ छै ओ छै ब्रह्मानंद। जखने ब्रह्मानंद के ओइ आनंद के प्राप्ति हो गेल तो बुझियो अहाँ के मोक्ष भेट गेल। हे परीक्षित सुनो, कल्याण करे के लेल आदमी के एक मुहूर्त काफी छै। राजा परीक्षित कहै छथिन गुरुदेव ई मोन भगवान से नहीं जुड़ैया, मन भगवान में नहीं लगे छै। कतबो चाहे छियै कथा सुनै के त याद आबि जाइ छै घर के। ई मन जे छै भगवान से नहीं जुड़ा चाहिए, की करी? सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित मन के यदि बस में कर चाहे छी तो 4टा काज करू। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेधिया। यदि मन के बस में कर चाहे छिए तो पहले एकटा आसन पर बैसू। 4-5 घंटा कथा होय नहीं छे, 4-5 घंटा में लोग 40टा आसन बदल लै छै। केखनो एना के बैसे छै, केखनो एना के, केखनो एना के, केखनो एना के। एक मतलब अहाँ के शरीर कतो में बैसल छी त याद या हमर टांग के घुटना दर्द भ रहल छै। शरीरक बोध छै। एकटा आसन पे ज्यादा से ज्यादा देर बैसे के कोशिश करू। 1 घंटा बैसबे, अभ्यास करबे तो कल 2 घंटा हेते, 3 घंटा हेते। करत करत अभ्यास 18 घंटा हम बैसे छी आसन पे। अगर क्यों सुने वाला कथा हेता तो 18 घंटा हम बैसते रहबे। तो ये अभ्यास के चीज बैसल छी और आसन हिल रहल या डगमगा आगे तब मन भटक। आसन हिलला से मन भटकते। पहले आसन के जीतू, चाहे वो पद्मासन हुआ या प्रजासन हुआ या सुखासन हुआ। होना तो अहाँ सबके लिए बड़ा बड़ा आसन या सोफो या कुर्सियों या चादरों लगा। कई छथिन कोना बैसी तो एना के करना, एकदम रीढ़ के हड्डी सीधा करके एकटा आसन पे ज्यादा से ज्यादा देर बैसो। बहुत आदमी कहते बाबा आधा घंटा बाद में प्यार पसार पड़े छे, दर्द करे लगे छे। एहि का मतलब अहाँ के ध्यान या कथा में नहीं, प्यार पर शरीर के सुध विषय जाओ की कहे छथिन जितासन। जखन आसन अहाँ जीत लेबै
आसन यदि सिद्ध है तो बुझियो भगवान के निकट जल्दी यहां पर। फिर आसन जीत के की करूं, जित श्वास अपन सांसों के जीत। सांस के कोना जीतल जते, प्राणायाम करूं, प्राणायाम के अभ्यास खूब करूं। सांस के जे संबंध छे, हम जे सांस लै छी, इस सांस के जे संबंध छे से मौन से छे। सांसक संबंध मौन से। जतेक अहाँ सांस पर नियंत्रण करबे, जतेक अहाँ सांस के रोकब, जतेक श्वास के अहाँ बस में करबे, ओतेक अहाँ के मन नियंत्रित रहत। और जे आदमी जतेक सांस लेते ओकर मन ओते भटकत। मन ओतेक शांत रह जतेक सांस के रोकने रहबे। देखैत हेबै जखन मन में क्रोध अबै छै, जखन हम क्रोध में रही छी, गुस्सा में रही छी, तो क्रोध में जखन आदमी रही छी तो ओकर सांस गर्म है। क्रोध के समय में सांस गर्म हो जाए छै। और क्रोध के समय में सांस के जे गति छे वो तेज हो जाए छै, थरकल लगे छै। जोर से बजबे सांस तेज चल लगे छै। किया सांस फुफकार मार लगे छे। एकदम मन से सांसक संबंध छे। अइले जतेक सांस के रोकब, सांस के बस में करब, ओतेक अहाँ के मन नियंत्रित रहत। प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम करू, अनुलोम विलोम करू, सांस रोक कोई ब्रह्म के चिंतन करू। आसन लगा के बैठ जाओ, आंख बंद कर लिया और कोई ब्रह्म के चिंतन करू। इस सांस के द्वारा कोई ब्रह्म के स्मरण करू। जितासन जित श्वासो, पहले आसन जितू फिर सांस के जित। 5 वर्ष के बच्चा ध्रुव के भगवान के प्राप्ति हो गए। ध्रुव जी अपन सांस के रोकलखिन, सब देवता के सांस रुक गए। आगा आइए कथा में सुनो। अपन सांस के बस में करूं तो मन बस में रहो। फिर जितेंद्रिय, इंद्री के अपना बस में करूं। 5टा ज्ञानेंद्री और 5टा कर्मेंद्री जे छै ओकरा बस में करू। जित संग, फिर संग में रहे वाला के जीत जाओ। शराबी संगे रहने बुरा बात नहीं छे, शराब संगे रह के ओ आचरण पे चलने। एहन काज करू जे शराबी यदि अहाँ संग में रहे आबि गेल तो शराब पीने छोड़ के अहीं के रास्ता पकड़ ले। हे परीक्षित, ई 4टा काज करू। हे परीक्षित, प्रभात काल में उठ के सबसे पहले अपन हाथ के दर्शन करू। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। आप लोग भोरे उठ के हाथ के दर्शन नहीं करे, प्रभाते मोबाइल कर दर्शन। भोरे भोर के रात में फोन केला अतहियो सने त प्रभाते कप दर्शन। बेटे पर से कही छै चिंटू के मम्मी 1 कप टी। सुबह से कपटी कपटी शुरू हो जाए छै।
ने भगवान के स्मरण, ने भगवान के याद, ने पृथ्वी माता के प्रणाम। जोरे भागा के दिन प्रभात काल में उठू। संसार में एहन कियो ने अछि जे अहाँ का अपन छी, ककरा लेल अहाँ जी रहल छी। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आपका है, और नहीं तो आप किसी का है। आप जिसका है वो एक नारायण है, भगवान। हम किनकर छी? ईश्वर के छी। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। हमरा ककर शरण में जबाक चाहिए? दुनिया वाला के शरण में। जे दुनिया वाला हमर ऐछे ने तकरा शरण में हम जाइ छी। शरण गोविंद के जाओ, भगवान के शरण में जाओ और वही भगवान के चिंतन करो। राजा परीक्षित पूछे सुखदेव जी से, हे गुरुदेव, भगवान ई पूरा संसार के कोना बनेलखिन, ई सृष्टि कोना भेले से हमरा कहू। सुखदेव जी कहे छथिन, हे परीक्षित, ऐ विश्व में, ऐ संसार में अहाँ के दृष्टि, अहाँ के नजर जतऽ तक दे जाइए, देख रहल छी, ई पूरा भगवान के स्वरूप छी। पूरा संसार भगवान के का स्वरूप छी, रूप छी। लोक से नीचा 7टा लोक छे और ऐ लोक के ऊपरो 7टा लोक छे। 7टा लोक नीचा और 7टा लोक ऊपर छे। अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल लोक ई नीचा में छे। भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सतलोक ऊपर में छे। कई जदीन इस सब लोग पूरा सृष्टि में भगवान ही छथिन। एतबी ने जतेक रंग बिरंग के पशु पक्षी देखे छिए, ओहो भगवाने निर्माण केला। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, ई चारू वर्ण जे छे ई भगवान के अंग छिए, भगवानक शरीर छिए। त जखन भगवान के शरीर छिए ई चारू वर्ण, त शरीर के कोनो अंग त खराब नहीं होय छे। जब हम काट के हटा देबे, शरीर के हरेक अंग उपयोगी छे। तै लगा हमरा कोनो वर्णाश्रम धर्म के निंदा नहीं करना चाहिए। और जे किछ जीव के भेटै छे ओ प्रारब्ध से भेटै छे। कई जदीन इस संसार में पहने किछ नहीं रहे। अंडज, स्थावर, उद्भिद, जरायुज किछ नहीं। सबसे पहले केवल परम ब्रह्म रहे। ओई परम ब्रह्म के मन में विचार भेलै, हम असगरे छी और हमरा संग कियो रहत त बड़ा आनंद है। तो परम ब्रह्म जे छथिन ओ जल के निर्माण केलखिन। जल के संस्कृत में नार से हो कहल जाय छै।
ओई जल में भगवान अपन महल बनेला। महल के अयन से हो कहल जाइ छै। त नार और अयन के जोड़ देबै त कथी बनते? नारायण। जखन भगवान ओई जल पर शेषक सैया पे विराजमान भेला, तखन भगवान के नाम पर लेने नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। ओई नारायण के नाभि से एकटा कमल के उत्पत्ति। ओई कमल के पुष्प से, तंतु से चार मुख वाला ब्रह्मा की उत्पत्ति भेलै। ब्रह्मा के कान में दूटा वर्ण सुनाई देलकै, तो और पौ। हे ब्रह्मा, अहाँ तपस्या करू। ब्रह्मा जी तपस्या केलनि। भगवान नारायण दर्शन दिलखिन और 4 श्लोक के भागवत धर्म के उपदेश ब्रह्मा जी के कान में दिले। और ब्रह्मा जी के कहलकैन, अहाँ सृष्टि के रचना करू। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना केला। सृष्टि जतेक प्राणी के रचना केलखिन, सबके बनबै में 5टा तत्व लगलै। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व से ई शरीर हर एक प्राणी के बनले नहीं। चाहे वो मनुष्य छथि या चिट्ठी छथि या कुत्ता छथि या गधा छथि या सुअर छथि या भैंस छथि या मधुमक्खी छथि या कबूतर छथि, जे भी प्राणी छथि उनका बनबै में ई 5टा वस्तु के लगल। कहे जदिन श्री सुखदेव जी महाराज, हे परीक्षित, जे में 5 तत्व से मानव भी बनला, अब 5 तत्व से पशु भी बन। लेकिन वही मानव में ज्ञान तत्व छे, लेकिन वो ज्ञान तत्व रह के जे भगवान से वंचित छे, जकर हृदय में भगवान नहीं छे, वो मानव पशु के तुल्य छे। जकरा हृदय में भगवान से प्रेम नहीं, वो मानव पशु के समान है। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खा। नर पशुआ उत्तम करि खाए, पशु तो जंगल चर के आए। एकटा पशु जंगल में घास चिर के अबैया, और हमरा अहाँ के अनेक तरह के उपयोगी वस्तु भेटता, लेकिन हम केहन अभागा चीज ये घास खाई छे पशु, तो ई पशु के हम मार के खा जाए।
ओ घास खाए वाला पशु अहाँ के नहीं खाई, लेकिन अहाँ अन्न ग्रहण के ओ घास खाए वाला पशु खाए। तो पशु के घास खाए वाला या भात खाए वाला? जो भात खाता है वही है पशु, क्योंकि घास खाने वाले पशु को तुम खाते हो, पशु वो नहीं, पशु जे भगवान सब जीव के निर्माण के लेकिन जे भगवान अहू के बनेलक तो है वो पशुओं के बनेलक। तो पशु पे यहाँ के दया, राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। जे राम के नाम नहीं जनला, राम के भगवान के कथा नहीं सुनला, जो ओहो पशु छिए। और के पशु छिए? राम नाम से नहीं प्रीत जिसे, यही सब पशु केरी। जकरा भगवान से प्रेम ने ओ बुझियो पशु छी, कियो कतबू कोई ज्ञानी भ जाए, पैर लिख के विद्वान भ जाए, दानी भ जाए, लेकिन जावे तक भगवान के शरणागति नहीं हेता, तावे तक कल्याण होए वाला नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। सर झुकाने की काबिल नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरी बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो।
एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, किसी के हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए राधे राधे। हम बोलेंगे राधे राधे तो आप लोग बोलिएगा श्याम मिला दे। क्या बोलिएगा, जरा जोर से बोलिए, हम थोड़ा उच्च सुनते हैं इसलिए जोर से बोला कि राधे राधे। सब कहियो बाबा, हम कभी राधे राधे, अहाँ सब कभी श्याम मिला दे। राधे राधे जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। वो जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। जो तरती है चढ़ती है मस्ती, जो तरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरी बस में नहीं है, यहाँ सर देके होते सौदे, यहाँ सर देके होते सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। जब तक ठाकुर की कृपा भक्तों पे नहीं होता है तब तक हमें श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। पावन धाम वृंदावन धाम से आए श्री श्री 108 भागवत भूषण भागवत मार्मज्ञ पंडित सुजीत जी महाराज के श्रीमुख से आज हम सब तृतीय दिवस कथा का रसपान कर रहे हैं। जिन जिन भक्तों के पास में मोबाइल होगा बड़ा वाला, आपके ये पावन ग्राम वृंदावन धाम जो पथराही ग्राम बन गया है विगत 2 दिनों से, ये लाइव प्रसारण आप लोग घर बैठे भी कथा का रसपान कर सकते हैं। आप सब मोबाइल में पंडित सुजीत जी महाराज यूट्यूब चैनल खोलेंगे और घंटी के बटन को ऐसे दबा देंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और कथा के बाद जो घर पे जाइएगा तो मोबाइल में देखिएगा कि मेरा फोटो आया है, हम जो भजन करते हैं। यही प्रमाण है भजन नहीं करने वालों का। इसलिए सब कोई यूट्यूब में जाके जो है चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे साथ कैसे गाएंगे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही प्यारे। वो तो रहते हैं जग से ही प्यारे, जिनकी नजरों में श्याम समाए, जिनकी नजरों में श्याम समाए। उठाइए तो एक बार सब दोनों हाथ तालियों के साथ।
वो नजर फिर तरसती नहीं है, नजरों में जाम समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनकी चरणों में जाम समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, देखे होते देखे होते आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की, मतलब हम ही कहेंगे खाली, हाँ सब नहीं, ये तो प्रेम की बात है। बोली बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहे जाते हैं, हे परीक्षित, मानव भाव के जिनका भगवान के चर्चा से प्रेम नहीं हुआ, भगवान के कथा से प्रेम नहीं हुआ, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, जो पशु हर एक मानव से प्रेम करूं, ककरू से ईर्ष्या नहीं राखी। किया ए दुनिया में जतेक वस्तु छे ओ वस्तुओं भगवाने छथिन, बनैयो वाला भगवाने और बनबैयो वाला भगवाने छथिन। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पान, करहु प्रणाम जोरही जुग पान। पूरा संसार राममय छे, सब में भगवान छे, हर एक वस्तु में भगवान छे, लेकिन वो भगवान के यहाँ देखे नहीं छे। किया माया जे छे वो माया रूप पर्दा वो भगवान के ढकने छथिन, माया अपन काज कर रहल छे। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत नो प्रतीयेत चात्मनि, तद्वात्मनो माया यथा भासो यथा तमा। जे संसार में नहीं छे ओहो अहाँ देख रहल छी, ओ छियै माया। माया के काज की छे, जे नहीं रही छे ओहो देखा दै छे, आ जे चीज रही छे ओकरा झाँप देलक। भगवान परमात्मा सत्य छथिन, शाश्वत छथिन, नित्य छथिन, अविनाशी छथिन, हर जगह छथिन। ओइ भगवान के ठिकाना नहीं भेट रहल यऽ। शास्त्र कहै छै ईश्वास्वमिदं सर्वं वासुदेवः सर्वमिति, सर्वं खलमिदं ब्रह्मा सर्वविष्णुमयं जगत्। ईश्वास्वमिदं सर्वं, ओ ईश्वर जे छै एकटा पथराही में नहीं छे, एक स्थान पर नहीं छे, एक जगह ने, सब जगह छे भगवान। भगवान सबके अंदर में छे, कोनो मंदिर टा में नहीं, कोनो स्थान टा में नहीं, अहाँ के अंदर भगवान नहीं, हर स्थान पे वो भगवान छे। फेरो भगवान मिले किया नहीं छे, जखन भगवान सब जगह छे बाबा, हमरा दर्शन किया नहीं दै छै।
किया हमरा में ओ प्रेम नहीं छी। हम दुनिया से प्रेम करे छी, भगवान के से नहीं करे छी। भगवान के जरूरत पड़ला पे करे छी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटो भगवाना। ओ भगवान धन दौलत से नहीं मिले छथिन मैया, आप सो मत, ये आगे में हाँ 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 दिन वो हरि जे छै तो सब जगह छै। ओ केकन भेटो ओ भगवान प्रेम से मिले छथिन, माया भगवान के ढकने छथिन। किया कई दुनिया में हर एक चीज में दोष है, हर एक चीज में मिलावट है भैया। अहू में मिलावट, कथा में बैसल छी और मन भटक रही, हर एक चीज में मिलावट है, सही चीज नहीं भेटे। जर चेतन गुण दोष माया, विश्व कीन करता। हर एक वस्तु में दोष आयल छे, जन्म मरण के रतिया कोना मुक्त है भगवान से। कई दिन बिना प्रेम न रीझे नटवर नंद किशोर। ओ भगवान बिना प्रेम से मिले वाला नहीं है। राजा परीक्षित पूछल के सुखदेव जी से, सरकार भगवान जल्दी दर्शन किनका दै छथिन? भगवान दर्शन जल्दी किनका देते हथिन? ये 4 बजे उठ के नहा लेथिन तकरा ना। के सब भोरे उठ के नहाय छे, हाथ उठो। जे सब भोरे नहाय छे हाथ उठो। दर्शन दिलाई नहेला से बाबा भगवान मिल जथिन। स्नान से तन धोले, यदि मन गंदा रहते तो भगवान मिल जथिन। नहेला से यदि भगवान की प्राप्ति हो जाए तो जल के अंदर मछली रहे छे, कछुआ रहे छे, मेढक रहे छे, मगरमच्छ रहे छे। सबसे पहले तिनके दर्शन देते जलचर प्राणी। और तो बोगला केखनो डुबकी लगावे छे। अस हमार प्रभु पर सिबकाई, ले न आसन बसन चुराई। भगवान ही नहीं देखे छथिन हमर कथा में आल यति नहेने यकिन नेला से तन सुधि छे। कतबू तन के मज लेबे मन गंदा रहा भगवान मिले वाला नहीं है। आई तन धोला कतबू धोबे ते मिटे में मिलबे, एकटा भाव छे हमर। क्या तन मांझता रे, लोग खूब के रगड़ रगड़ के पहने जुटका से नहाय छे, साफ करी छे गंदगी के तन के मजे छे। ओइ पर भाव छे हमर, क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना सजन रे, माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना सजनिया, माटी में
क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। तन के मुझले लेकिन तन एक दिन जल के मिट्टी बन जाय छे। ए शरीर के तीने टा गति होय छे, मरला पर ए शरीर के जला देबे त राख बन के मिट्टी भ जेते, फेंक देबे त नोच के गिदर कौआ खा जेते, गैर देबे त कीड़ा लग जेते। चारिम गति नहीं की करना चाहिए तन से? मात पिता का कहना मान, हर से ध्यान लगाना। हर से ध्यान लगाना, ओ हर से ध्यान लगाना। मात पिता का कहना मानो, मात पिता का कहना मानो, हर से ध्यान लगाना रे। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में जाना। मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना सजन रे, माटी में मिल जाना सजन रे, माटी में मिल जाना। मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिर होना, माटी का कलबूत बन्यो है, माटी में मिल जाना। सत बोलना और दिन दुखिया, सबको सुख पहुंचाना। क्या तन मांझता रे माटी में मिल जाना। स्नान कला से भगवान नहीं मिल जाए, मन यदि गंदा रहा। व्याधयश्च चरणं ध्रुवस्य चमयो विद्या गजेंद्रस्य का। भगवान स्नान से नहीं बैठती तो भगवान उम्र देखते थे न, भक्ति के उम्र होते थे। ये दारही पैक जा तखन जाके कथा सुना, तखन भगवान के पूजा कर, तखन भगवान के नाम ले। भक्ति के उम्र नहीं होई छे। बचपन से यदि भक्ति करबे तो बुढ़ापा में वो भक्ति सिद्ध हो छे। ने बुढ़ारी में जाके जे जेबे राम कहेले तो दांत ते गोटा रहत नहीं कहवे राम, मुंह से निकलत आम। होश नहीं रहा। ध्रुव जी 5 वर्ष के आयु में भगवान के प्राप्ति के लायक
और अहाँ के केस दाढ़ी पाक गेल भगवान ने मिलला। भक्ति के कोनो उम्र नहीं छे। तब भगवान एजुकेशन देखेते 3 डिग्री अहाँ के एजुकेशन के विद्या प्राप्ति केला से भगवान नहीं मिले छे। विद्या प्राप्त केला से नौकरी जरूर मिल जाए, बंधन में जरूर बन जाए, लेकिन भगवान मिले वाला नहीं है। भगवान यदि एजुकेशन देखती, डिग्री देखता थी, तो हाथी कौन कॉलेज में गेल रहे पढ़े के लिए? भागवत में कथा छे गजेंद्र मोक्ष की। हाथी के जखन ग्राह पकड़ने रहे, एक बेर गोविंद कहलकिन और भगवान प्रकट हो गए। भगवान आके विद्या देख के नहीं भेटा, नहीं उम्र देख के, सुंदर कपड़ों से नहीं मिल जाते। तब भगवान मुंह देखे थे के गोर छे, चेहरा की सुंदरता भगवान देखे थे। जब मुंह कान नीचे चिरका दर्शन दे, चेहरा की सुंदरता ई दुनिया तक भगवान के चेहरा की सुंदरता नहीं पसंद चैन, भगवान चरित्र के सुंदरता तक। गोरे यदि मुंह देने ये तो पर गुमान नहीं करो, गोरे रंग पे ना गुमान कर। एक दिन कोई सुंदरता का पूछे वाला नहीं छे। सुंदरी न सोहे सनकादिक के साथ, सुंदरी दाग लगावे काली हांडी के हाथ। सुंदर चेहरा से सुंदरता नहीं हो जाए छे, सुंदर ओकरा में चरित्र है। यदि भगवान चेहरा के सुंदरता देखता थी, कुब्जाया कि मुंह तत्र रूप मधिक। कुब्जा देखे में कुरूपनी रहे। जखन कुब्जा रास्ता से चले चलखिन तो लोग मुंह कान झाँप ले, थूक फेंक दे। तो कुब्जा कुरूपनी के भगवान पत्नी बना लेखिन। सुंदरता तो नहीं देखल, तो भगवान चेहरों के सुंदरता नहीं देखी। धनी जकरा पास धन है तकरा घर में जती, पैसा रहला से लौकिक सुविधा प्राप्त को ले, सब सुख साधन भेट जाए, लेकिन भगवान नहीं भेट। यदि धन देख के भगवान के प्राप्ति होते तो सुदामा एकटा गरीब ब्राह्मण निर्धन, तई सुदामा संगे भगवान मित्रता के। तो भगवान जय देख के दर्शन देते। जब हम फलना ब्राह्मण के ठिना जाए, हम क्षत्रिय ठिना नहीं जाए, कुशवाहा ठिना नहीं जाए, भगवान जय नहीं देखे। का जाति विदुरस्य यादवपते। भगवान जैत देखता थी सबरी के घर राम जूठा बेर नहीं खाता थी। भगवान यदि जैत देखता थी तो विदुर के घर जाके केला के छिलका न खाते थी। भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान कथी के प्यासल प्रेम के, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सारे है, प्रेम से जो भगवान को भजे उसका बेड़ा पार है।
भगवान जैतने देखे छथिन में प्रेम कते किया भगवान के प्रति। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का, हरि को भजे सो हरि का होई। जात पाति की करो विदाई, हम हिंदू भाई, हम सब एक हैं, हम सब सनातनी। भगवान विदुर के घर केला के छिलका खेले। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहे जतीन गुरुदेव कनी हमरा बताओ तो ना कि पिलखिन भगवान केला छिलका कलकिन पांडव के संगे कौरव अन्याय कर रहल छै। केकनो लक्षागृह में जलवे के षड्यंत्र करै छला। तखन कौरव के पिता जे धृतराष्ट्र रहे, धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी की कही छथिन, मंत्री रहथिन विदुर जी। विदुर जी कही छथिन पांडव संगे अन्याय नहीं करू, अन्याय के गाछ में फल नहीं उग सके। पांडव के कमजोर नहीं समझू, पांडव अहाँ के सम्मान कर रहल छै। पांडव अहाँ के आदर करे। शास्त्र कहिया एकटा नगर के यदि नष्ट केला से, जलेला से पूरा देश सुरक्षित हो जते तो ई नगर के जला दियो, नष्ट कर दियो, देश तो बचते नहीं। नगर के यदि नष्ट केला से हमार देश सुरक्षित रहा तो नगर के नष्ट हो दियो। यदि एकटा गांव के नष्ट केला से पूरा राज्य सुरक्षित रहते तो गांव के नष्ट कर दियो। खानदान में यदि एकटा आदमी के त्यागला से पूरा परिवार सुरक्षित हो जाते, आनंदित हो जाते, तो ये परिवार के कोई आदमी के त्याग कई जदीन इजे सपनी छथिन ई बुद्धि में विकृति भेज देने छथिन। जकने दुर्योधन सुनलखिन जे विदुर जी सिखा रहल छथिन धृतराष्ट्र के, तो विदुर जी के मंत्री पद से निकल दुर्योधन। विदुर जी जकने मंत्री पद से हटला तो एकटा केला बगान में कुटिया बना के पांडव संगे जखन अन्याय करे छलखिन तब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के दुर्योधन के समझाबै। विदुर जी के पता चललै जे आइ द्वारकाधीश कृष्ण दुर्योधन के सभा में अबै छै। आ यदि हम मंत्री रहतों तो भगवान के दर्शन हमरो प्राप्त होइत। दुर्योधन निकल देने यह मंत्री पद से। फिर विदुर जी विचार कलें महल के अंदर हम नहीं जा पाया, बाहर से भगवान के दर्शन को ले। हम नहीं देख पाया भगवान के तक्कर चिंता नहीं है। यदि हम भगवान के शरण में चल जाए
एक बेर भगवान के नजर ऐ पथराही वासी पर पड़ जते तै पथराही वासी के कल्याण भ जते। हम ने भगवान के देखे छी लेकिन भगवान हमरा देख लिया, हमर कल्याण तै भगवान के दृष्टि हमरा ऊपर पड़ना चाहिए। भगवान हमरा देख ले ई भाव लगता विदुर जी इलखिन लाखों लोग के भीड़ छी, भगवान कृष्ण रथ पे बैस के अबै छै, सब भगवान कृष्ण के देखे छथिन लेकिन ओइ लाखों में भगवान कृष्ण अपन भक्त विदुर के तरफ देख रहल छथिन। विदुर जी भगवान के मने मन स्मरण करे छै। दुर्योधन 56 प्रकार के भोग भगवान के पबै लेल सोना के थाल में दिल। भगवान एके जगह कहलखिन हे दुर्योधन हम भोजन नहीं करो, हमरा विदुर का निमंत्रण देने या। विदुर जी बाहर खड़ा रहती, विदुर जी सोचे छे तो हम तो हिनका निमंत्रण दिलियन नहीं। ई भरल सभा में कही जदिन विदुर का नोत देने या, कहीं खाए ला नहीं आबि जेता, हम जाय छी घर में तैयारी करिए। विदुर जी दौड़ल दौड़ल घर एला और विदुरानी के कहलखिन द्वारका नाथ श्री कृष्ण दुर्योधन के भरल सभा में कहलखिन जे विदुर का नोत देने या, हम नहीं देने छिए, कहीं घर आबि जेता किछ तैयारी कर दिया, जै छी बाजार से किछ आनि। दुर्योधन कहे छथिन भगवान से हे कन्हैया ओइ विदुर के अपना खाए के उपाय छैहे नहीं, वो अहाँ के की भगवान कहे छथिन भक्त के भोजन के हम उखल नहीं छी, भक्त यदि प्रेम से एकटा हमरा फूलो अर्पण को दिया वही में हो प्रसन्न हो जाए छी। भगवान 56 भोग त्याग के विदुर के द्वार पे रखिन। विदुरानी स्नान करे छलखिन, भगवान जिंजीर खटखट रखी, काकी दरवाजा खोलू हम आबि गेलौं। विदुरानी भीजल वस्त्र पहिर के द्वारका नाथ कृष्ण के हृदय से लगेलें और आंगन में लग गेलखिन। नीचा में कहलखिन बैसू। फिर 5 मिनट बाद भगवान के उठा दिलखिन, उठू लिया ए पीढ़ी पर बैसू। फिर कहलखिन उठू साफ कऽ दै छी, साड़ी के चल से आंगन सफाई कलखिन, तै पर कहलखिन बैसू। फिर कखनो कोरा में बैसल भगवान कहे छथिन काकी खाली उठेबते बैसेबते रहब कि किछ खाइयो ले दे, भूख लागल जल्दी दिया। विदुर जी कहे छथिन, विदुरानी कहे छथिन लाला अहाँ के काका बाजार गेल छथि माखन नहीं ले आबो दियो तखन खुआ। कहलखिन घर में जे या सह दिया, हमरा भूख लागल। विदुरानी एकटा केला के पात बैसा देलखिन और केला के छिलका भगवान के पत्ता में रख देलखिन, केला के फेंक देलखिन। भगवान प्रेम से छिलका खा लगला, एकटा छिलका दूटा एकोटा केला गलतियों से भगवान के पत्ता में दो देते थे। छिलके खुएने जा रहल छथिन और पूछे छथिन लाला केला मीठ लगैया केहन स्वाद छै? भगवान के काकी बड़ मीठ, बहुत मीठा। विदुरानी कहलखिन मीठ तो हेबे करते ही, केला पेड़ हम अपने हाथ से रोपने रहो। भगवान प्रेम से केला के छिलका पाबि रहल छै। सबसे ऊंची प्रेम सगाई
दुर्योधन को दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा खायो, दुर्योधन को मेवा खायो, साग विधुर घर खाई, जी साग विधुर घर खाई। उठाइए सब दोनों हाथ, ऐसे नहीं ऐसे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, भूल गए रघुराई, ए जी भूल गए रघुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधे हरि बोल। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए चतुराई, ए जी भूल गए चतुराई। सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
धीरे धीरे बजाना, बजाते रहिए बजाते रहिए। ये पथराही नहीं है, अभी हम लोग वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं। ऐसा कौन कौन मानते हैं? जो मानते हैं दोनों हाथ ऊपर कीजिए। अभी ये पथराही काम नहीं है, ये वृंदावन धाम बन गया है। और जो भी मानते हैं दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलेंगे, ऐसी प्रीत बढ़ी पथराही में, ऐसी प्रीत बढ़ी पथराही में, गोपियन नाच न जाई, गोपियन नाच न जाई, सबसे प्रेम से केला के छिलका पाबि रहल छथिन। भगवान लड्डू पान सुपारी फल के प्रसाद के भूखल थोड़ी छथिन। जे दिन भगवान ई पान प्रसाद खाय लगथिन ते दिन लोग चढ़ेबैयो लेल नहीं जेते। जे दिन भगवान ई 5 किलो लड्डू जे जाके चढ़ा दै छी ओ खाय लगता ते दिन अहाँ चीनियो नहीं जेबे चढ़बै ले, लड्डू छोड़ू। भगवान ते अहाँ के प्रेम के भूखल छै, कोनो पदार्थ के भूखल थोड़ी छथिन। पदार्थ के भूखल ई संसारी है, ई दुनिया वाला है, सामान के भूखल। बढ़िया माल खुआ देवे खुशी हो जात, नहीं खुएबे नहीं चाय पिएबे नाराज हो जाए। बढ़िया स्वागत करबे गेल रहूं उनका अठना रामचरित सिंह अठना बड़ स्वागत के लगी खाय ल देलक, नहीं खुएबे त किछ नहीं। ई दुनिया चाहे भगवान कोनो पदार्थ कोनो वस्तु के भूखल नहीं, भगवान प्रेम। लेकिन लोग दुनिया से प्रेम करिए, प्रेम दुनिया से करिए जे दुनिया जाने नहीं छे प्रेम ककरा कहल जाय छे, प्रेम की होय छे। प्रेम के बारे में दुनिया नहीं जाने छे, तकरा से अहाँ प्रेम करै छी। प्रेम के परिभाषा देव ऋषि नारद कहने छथिन, तत सुख सुखित्वम, जे अपन प्रियतम के प्यारे के सुख में अपन सुख मान लिया, वह सच्चा प्रेमी। प्रेम में कोनो सामान के आवश्यकता नहीं, कोनो वस्तु के आवश्यकता नहीं, कोनो इच्छा कोनो कामना नहीं होना चाहिए। जब तक प्रेम छे ओतो स्वार्थ नहीं, कोनो सामान नहीं, कोनो इच्छा नहीं रही छे। गुण रही तम कामना रही प्रतिक्षण वर्तमानम, अभिक्षणम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। एहन विशुद्ध प्रेम जगत में कहा दिखाई, एहन प्रेम तो भगवान करै छथिन। प्रीत के रीत रंगीलो ही जाने,
वृंदावन की एकटा कहावत छे, प्रीत के रीत रंगीलो ही जाने, ई दुनिया की जाना गेले। प्रेम निभेना भगवान कृष्ण जनी नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कोई न राम सम जान जतारत। प्रेम के कारण विदुर के घर भगवान केला के छिलका जखन विदुर जी एलखिन बाजार से माखन लौका भगवान के हाथ में, भगवान के पत्ता में जे देखलखिन छिलका, माखन वाला कमंडल हाथ से विदुर जी के नीचा गिर पड़ल। विदुरानी से हे विदुरानी अहाँ की कर रहल छी जे भगवान के एक दरस पबै के लेल संत महंत ऋषि मुनि वर्षों वर्ष तपस्या करे, ओ भगवान अभागा विदुर के घर अभागा विदुर के घर एला भगवान तिनका खैले देलो छिलका। विदुरानी के होश आंख से आंसू जा रहल छन विदुरानी के। विदुरानी हाथ जोड़ के भगवान के कहे छथि, हे कन्हैया हम ते आंख बंद क के अहाँ के पत्ता में दौड़ रहल छी, हमरा नहीं पता रहा जे हम छिलका खिला रहल छी। अहाँ खाई छलौ, अहाँ के स्वादक अनुभूति भेल है, अहाँ तब बता सकै छलौ ने जे अहाँ छिलका खाई छी। भगवान कहे छथिन काकी हमरो नहीं पता चलल हम केला खेला की छिलका। अहाँ जे खेलौ ने हम आंख बंद करके हम प्रेम से पैर रहल छी। विदुर जी कहे छथिन लाला अब वहां कनी माखन खा ली। भगवान कहलखिन नहीं काका आप माखन नहीं कहलखिन कनिए दिखाओ। जखन भगवान मुंह में माखन लेला भगवान कही छथिन काका बुरा नहीं मानी तो एकटा बात कही, जे स्वाद केला के छिलका में आयल, जे आनंद केला छिलका पवे में आलो माखनों में, तो छिलका में प्रेम रही। जब तक प्रेम रही छी उतना स्वाद उतना टेस्ट नहीं देख। सब्जी केहन बनल छै, अहाँ 56 प्रकार का व्यंजन दो दियो और अहाँ में भाव नहीं छै तो 56 व्यंजन कोनो काज नहीं। भगवान ते केवल ओई प्रेम के भूखल छथिन। आय तै हेतु भगवान विदुर के घर छिलका खाकर दुनिया के साबित को दिलखीन ये रामा अवतार में हम सबरी के घर झूठा बैर खेलो। रामा अवतार, कृष्णा अवतार में द्वापर में विदुर के घर विदुर दासी के बेटा रहती, धर्म के मूर्ति धर्मावतार रहे। और दासी के बेटा के घर भगवान केला के छिलका के, इतना भगवान छिलका खा के दुनिया वाला के कही जतनी दुनिया वाला हम जाइत नहीं दिखे छी। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का।
हरि को भजे सो हरि का होई। जे भगवान के भजन करे छे, जे भगवान के भक्त छे, उनकर कोनो जाति नहीं होई छे। आगा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कथा सुनावित कह रहल छथिन। ये ब्रह्मा जी जखन सृष्टि की रचना केला तो सृष्टि रचना करे करे ब्रह्मा जी के जे प्रथम पुत्र भेलैन मानस पुत्र सनक सौनंदन सनातन सरस कुमार जी। वो चारों पुत्र के कहलखिन बउआ हमरा संगे सृष्टि के विस्तार करे में अहाँ मदद करू। चारों पुत्र कहलखिन हमरा एमे नहीं परवाह किया। ब्रह्मा जी के क्रोध एलै, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से भ्रुकुटी भेदन भेलैन, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से भगवान रुद्र के प्रकट भेलैन। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहे छथिन ऐसे यहाँ के नाम रुद्र हमरा संगे सृष्टि रचे में अहू मदद करू। जखन महादेव सृष्टि के रचो लगला तब महादेव भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी प्रारंभ को दिलखिन रचने। ब्रह्मा जी कहलखिन बस करू, मानव के जगह भूते प्रेत के रचना कर रहल छी, बंद करू। वही ठम महादेव बंद को देला। ब्रह्मा जी फिर सृष्टि के विस्तार कर लगला। ब्रह्मा के और पुत्र भेलैन मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवऋषि नारद। ये 10टा पुत्र भेलैन। अपन वाणी से एकटा पुत्री के जन्म दिलखिन जिनकर नाम सरस्वती पड़लैन। ब्रह्मा जी अपन छाया से कर्दम ऋषि के प्रकट केलखिन। अब ब्रह्मा जी जखन मानसी सृष्टि रच लगला तब ब्रह्मा जी के दाहिना अंग से पुरुष, अब बम्मा अंग से स्त्री, जिनका मनु शत्रुपा के नाम से जानल गए। अहिठम से मानवी सृष्टि चल रही है। मनु शत्रुपा से ही मानवी सृष्टि चलल। एलिल हम अहाँ मनु पुत्र से हो कहलै छी, मानव कहलै छी। मनु पुत्र जे छी हम अहाँ तै नाता से हमरा के मानव से हो कहलै, मनुवादी से हो कहलै। एक के बाद मनु महाराज के 5टा संतान भेलै, जेमे 3टा बेटी और 2टा पुत्र, आकृति, देवूति और प्रसूति। 3टा पुत्री और 2टा पुत्र भेलै। एकटा प्रियव्रत और एकटा के नाम उत्तानपा। ई 5टा पुत्र भेलै। ब्रह्मा जी के जतेक पुत्र होय छलैन सब पुत्र बैरागे रास्ता पे चलऽ लगे छलखिन। सब पुत्र बाबाजी बनऽ लगला। ब्रह्मा जी के जखन कर्दम ऋषि के प्रकट भेलै, कर्दम जी के कही छथिन बउआ हमरा संगे सृष्टि में विस्तार करू। कहलखिन सब पुत्र तेना। कश्यप ऋषि के जखन जन्म भेलै त कश्यप ऋषि के 13टा पत्नी, ओना कतौ 64टा के उल्लेख से हो, 2टा के लोग नाम जनैया अधिकता।
कश्यप ऋषि के दूटा पत्नी के लोग बेसी जनै छै। एकटा के नाम दीति और एकटा के नाम अदिति। दीति से दैत्य के प्रकट भेल छै और अदिति से देवता के प्रकट भेल छै। बिंदा कश्यप के पत्नी, इला कश्यप के पत्नी, करदू कश्यप के पत्नी। गाछ वृक्ष सबके उत्पत्ति, जलचर प्राणी के उत्पत्ति सब कश्यप के संतान छथि। कश्यप ऋषि एक दिन शाम के समय दीति कश्यप ऋषि के पकड़ लेलखिन और कहै छथिन हमरा संगे अहाँ मिलन कर। कश्यप जी अपना पत्नी दीति के समझा रहल छथिन, देवी शाम के समय में शास्त्र बहुत काज करे से मना केने छथिन। गोधूली बेला में शाम के समय में भोजन नहीं करू। शाम के समय में पति पत्नी के मिलन नहीं हेबाक चाहिए। शाम के समय में घर में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। शाम के समय में घर में लड़ाई नहीं हेबाक चाहिए, हल्ला नहीं हेबाक चाहिए। दीति जबरदस्ती पकड़ लेकिन कश्यप जी के अपना महल में लोग। जखन कश्यप ऋषि और दीति के मिलन भेलै, महादेव के गण जा रहल छलखिन। कहै छथिन दुनिया इस समय में साँझ बत्ती दैया, पूजा पाठ करैया और ऐ पति पत्नी के देखियौन शाम के समय में मिलन करी। महादेव के गण श्राप देलकै, जाओ अहाँ के गर्भ से राक्षस के जन्म, दैत्य जन्म। आप जे श्राप देलखिन त दीति काना लगलखिन, हमरा गर्भ से राक्षस जन्म ले कोना उद्धार है। वचन देलखिन जे ऐ राक्षस के वंश में एकटा एहन बच्चा के जन्म है जैसे 21 पीढ़ी के उद्धार हेतु। ओई बच्चा के नाम हेते प्रहलाद। यही राक्षस बच्चा दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म भेलै। लेकिन ई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में के छथिन? भगवान के द्वारपाल जय और विजय। जखन भगवान के द्वारपाल रहती तो फिर राक्षस किया बनलखिन? भगवान के द्वारपाल रहती लेकिन राक्षस बना पड़लैन किया? ए तो पार्षदो मह्यम जय विजय एव चो कदर्थी कीर्त्यम मायदो ब्रह्मकार्ता मतिक्रमम। ब्रह्मा जी के पुत्र जे चला मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वैकुंठ लोक में गेलखिन भगवान से मिले के लिए। सनक सनातन सनत कुमार जी भगवान नारायण से गेलखिन मिले के लिए वैकुंठ लोक। तखन द्वारपाल जे जय विजय रहे ओ मना को देलखिन। भगवान एखन शयन में छथि, नहीं मिल सकै।
ब्रह्मा जी के पुत्र श्राप दिलखिन जय विजय के आ भगवान के द्वार पाल भव के भगवान से मिले के लिए रोकलो अहा के एक जन्म ने 3 जन्म तक राक्षस बना वह जय विजय राक्षस बन के एकटा के नाम हिरण्याक्ष और एकटा के नाम हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार कर लगल की उपद्रव कर लगल की जखन खूब उपद्रव केलखिन पृथ्वी रसातल में छिड़ गई। सब देवता ब्रह्मा जी के शरण में लिखे ब्रह्मा के पुकार लिखे ब्रह्मा जी की छीक लें ब्रह्मा जी छिकल की तो उनका नाक से बिंदु खस जैसे भगवान बाराह की उत्पत्ति भले। बोलिए बाराह भगवान की जय। भगवान बाराह हिरण्याक्ष के सिर काट के अलग के लिखे और पृथ्वी के द्वारा स्थापना के लिखे। योगी मुनि सब भगवान बाराह के स्तुति के लेना सब भगवान के स्तुति के लेना। आगा कर्दम ऋषि जे भेला ब्रह्मा के पुत्र कर्दम के अर्थ होय छे जे अपना इंद्री के दमन को लिया ये अपना इंद्री के अपना बस में को लिया तिनकर नाम चिन्ह कर्दम। कर्दम जी तपस्या कर रहल छथिन तपस्या करे करे वृद्ध भ गेला। जखन तपस्या पूर्ण भेलै कर्दम जी के तो देखे छथिन दुनिया में सब विवाह क के पत्नी संगे घूम रहल है कियो बच्चा के खिला रहल है। कर्दम बाबा सोचला जे हम गलती केलो हम विवाह नहीं केलो हमरो विवाह करना चाहिए। आ यदि हम विवाह केने रहते तो हमरो बगल में पत्नी रहती हमरो लग बच्चा रहता। आज तक तपस्या केलो भगवान की प्राप्ति के लिए लेकिन ऐसे तपस्या करे छी विवाह करे के लिए भगवानों के हंसी आबि गेलै। ए बूढ़ा बाबा के देखियो बुढ़ापा में विवाह के लिए तपस्या करे छी 10,000 वर्ष कर्दम ऋषि तपस्या कलाएं। जखन 10,000 वर्ष तपस्या कलाएं भगवान प्रकट हो गेलखिन। भगवान कहलखिन मांगू की चाहिए। आप भगवान के सामने कर्दम जी कोना कहती जे हमरा विवाह करवा के पहने लोग मायो बाप के सामने नहीं बजे चले बच्चा जे हमरा विवाह करवा के एतेक लज्जा हो चले। एतबी नहीं घर अंगना में विवाह के बात हो चले तब बच्चा लोग में नुका जाए चौकी के नीचा छुप जाए या दोसर के अंगना चले जाए। आज के टाइम में विवाह शादी हुई तो लड़का लड़की के इंची टेप लोग नापलो जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कहीं लड़की छोटा रहती तो हमारे जनरेशन छोटा एहन विवाह पहले ही लड़का लड़की देख ली लेकिन
के भगवान कहलखिन ठीक छै, अहाँ विवाह करू, हम अहाँ के पुत्र बन जाए। मनु महाराज के 3टा जे पुत्री रहे, आकृति, देवहूति और प्रसूति, ओइमे देवहूति संगे विवाह कर्दम ऋषि से विवाह भेलै। देवहूति के विदाई भेलै, लोग कहलखिन कर्दम बाबा अपना कुटिया। देवहूति कहाँ, एकटा राजा के बेटी महारानी राजकुमारी थी, राजमहल में जिनकर पालन भेल से एकटा कुटिया में अपन गुजारा कर रहल छथि। ओ कुटिया में कुमरो बेंग, कुमरो सांप। देवहूति पूछे छथिन कर्दम बाबा से, स्वामी ई सांप अहाँ के घर में की करैया? कर्दम बाबा कहथिन नहीं नहीं, ई घर हमर अपन नहीं छी, एकरे सबके घर छियै। देवहूति प्रसन्न भ गेलखिन, हमर पति एहन त्यागी छै। अब विवाह के प्राते कर्दम बाबा फिर तपस्या करे ला बैस गेला। देवहूति के इनके रख देलखिन कुटिया में और फिर तपस्या करे। 40 वर्ष तक तपस्या केलखिन विवाह के प्रात से। अब समझ आई विवाह भेले, कल लड़की के विदाई भेलै और फिर पति तपस्या। 40 वर्ष तक तपस्या केलखिन। आई के समय में विवाह को के लड़का बाहर जा, 5 दिन अपना पत्नी के फोन नहीं करबे से कलयुग छे। तो बैग उठा कहत मैं मैके चली जाऊं, तू देखते रहे से कलयुग छे। देवहूति के देखियो 40 वर्ष पति के सेवा में बिता दिए। 40 वर्ष में देवहूति वृद्ध हो गए। कर्दम बाबा के जखन तपस्या पूर्ण भेलै, देवहूति से पूछे छथिन अहाँ के छी? देवहूति कहे छथिन हम अहाँ के अर्धांगिनी। 40 वर्ष पहिने पानी ग्रहण संस्कार अहाँ संगे भेल छल। कर्दम बाबा कहे छथिन देवहूति इतने कष्ट किया कटलो, अपना पिता के घर किया ने चल गेलो। देवहूति कहे छथिन स्वामी विवाह के बाद लड़की यदि बेसी दिन मायके में रही छथिन, नहिरा में रही छै, तो ओकर मान सम्मान घटै छै। दुख काट के भी भूखल पेट सुता पड़ा ने, तपन ससुराल में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। कतबू कष्ट हुआ ससुराले में रहना चाहिए। इन्हें घर में छोटा मोटा बात पहले बैग उठा कर नहिरा विदा धमकी दे लो से नहीं करना चाहिए। देवहूति के देख के कर्दम बाबा के हृदय द्रवित हो गए। कर्दम बाबा कहे छथिन देवहूति बहुत कष्ट उठेलो, आब और नहीं उठाओ, आंख बंद करू। जखने आंख बंद केलखिन 9 मंजिल के महल बन के खराब हो गए। सुंदर सरोवर महल के सामने, वही सरोवर में देवहूति और कर्दम बाबा स्नान केलखिन और सतानी 10 कन्या इतनी ने 1000 कन्या वही सरोवर में उबटन लगबे के लेल नहलबे ले 1000टा दास और दासी प्रकट हो गए। कर्दम बाबा के नहलबे, देवहूति के नहलबे।
आप 18 वर्ष के देवहूति और 21 वर्ष के करदम बाबा हो गए। करदम बाबा के जब देवहूति बहुत तपस्या करेलो आ गृहस्था आश्रम के जीवन जे छे वो जीवन दिया कि भगवान कहने छे जे अहाँ के पुत्र बन के अब पुत्र के इंतजार छे जे भगवान हमर पुत्र बन के ता देवहूति गर्भवती भेलखिन। जखने गर्भवती भेलखिन देवहूति के गर्भ से पुत्री के जन्म हो गए। भगवान कने रहतीन बेटा बन के एत बेटा ने एत पहिल बेटी भेलन देवहूति के जे बेटी के नाम राखल गेलन कला। कला के विवाह मरीचि ऋषि संगे भेलन। कलकिन दोसर बेटा है दूसरो बेटिए के जन्म भेलन अनसुईया जे अत्रि मुनि के पत्नी भेलन। कलकिन तेसर बेटा है तेसरो बेटी अरुंधति जे वशिष्ठ ऋषि के पत्नी भेलखिन। कलकिन चारी बेटा है नहीं चारियों बेटी ख्याति भृगु ऋषि से ब्याह लगल है। कलकिन पांचम हेते पांचवा बेटी शांति अतवर्ण से विवाह कल है। कलकिन छठम हेते छठमो बेटी क्रिया जे कर्तु से विवाह कल है। इस प्रकार से 9टा बेटी हो गई। जखन बेटी बेसी हो जाए छे त आदमी चिंता में पड़ जाए छे। लेकिन याद राख बेटा यदि तन छे त बेटी मन छे। बेटा और बेटी में अंतर नहीं समझ जे घर में एकटा कन्या दान नहीं हुआ ओई घर के बुझियो कोनो सम्मान नहीं छे कोनो मान नहीं छे। अपना हाथ से कन्यादान अवश्य करक चाहिए। अपना घर में कन्यादान अवश्य हेबाक चाहिए। 9टा कन्या के जन्म भेलै। करदम बाबा कहलखिन आप बुझ गेलौं देव तो सब झूठ बजै छै। कहने रहथिन बेटा बन के आवे तो 9टा बेटी भ गेल। जा लगलखिन घर छोड़ के देवहूति कहलखिन कतऽ जाइ छियै। दसम देख लिया हम गर्भवती छी। 10 देवहूति के गर्भ से साक्षात नारायण कपिल के रूप में प्रकट भेला। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान कपिल के प्रकट भेले ना। भगवान कपिल बड़ा सुंदर दर्शन दिलखिन। करदम बाबा भगवान के दर्शन को के चले गेला। तपस्या करे कले तपस्या करे करे करदम बाबा के अंत भेले। इमर देवहूति मैया जे छथिन देवहूति मैया भगवान के कोपिन पहिरा दिलखिन। कोपिन पहिरा के भगवान के आसन पे बैसा दिलखिन और भगवान के कही छथिन निवीरना नित राम भुवनस्येन्द्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रणनादं तम प्रभु। हे प्रभु ए दुनिया में जतिक सुख हम भोगलौं ओतेक सुख दुनिया के कोनो स्त्री भोगे के कल्पनो नहीं को सकैया। भोगने के दूर के बात हर प्रकार की अनुकूलता हर प्रकार के वैभव
मायके में रही त राजकुमारी बन गई, ससुराल भेटल परम योगी पति संत भेटल करदम योगी सन, कामद विमान दिव्य भोग के भोगलों, नव दुर्गा के तरह 9टा बेटी भे, 9टा ऋषि जमया भे, बेटा बन के ऐ साक्षात नारायण के रूप में अहाँ एलो, जिनकर बेटा अहाँ छिए ओकरा कोनो चीज के कमी नहीं रही छी। लेकिन हे प्रभु एतेक सुख भेटला का बादो हमर मन जे छे, आत्मा जे य से अतृप्त य, आत्मा हमर तृप्त नहीं य, हमर मन असंतुष्ट य। हे प्रभु अहाँ परम ज्ञानी छी, ज्ञान संपन्न छी, अपन ज्ञान रूपी खड्ग उठाओ और हमर अज्ञान के वृक्ष जे छे, हमरा में जे अज्ञान रूपी वृक्ष छे, ओई अज्ञान रूपी वृक्ष के जड़ से काट दियो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभीत संसार तरो कुठारम् जिज्ञासया संप्रकृते पुरुषस्य नमामि शधर्म विदां वरिष्ठम्। 8 अध्याय में माता देवहूति और कपिल भगवान के संवाद भेल छै। 8 अध्याय के यदि चर्चा कल जाए तो 8 दिन ने 8 महीनों अष्टाध्याय, एकरा कपिला अष्टाध्याय कहल जाइ छै। ई 8 अध्याय में ज्ञान के वर्णन भगवान कपिल माता देवहूति से भगवान कही जति माता देवहूति से, हे मां संसार में चाहे कतबू विषय वासना जीव प्राप्त को लिया, कतबू भी विषय के भोग लिया, लेकिन वास्तव में उनका तृप्ति नहीं भेटी। इंद्रिय के तर्पण होइ छै, आत्मा जे छै से अतृप्त रह जाइ छै। ई आत्मा अतृप्त किया रह जाइ छै? एतेक चीज हम भोगलौं तैयो हमारा आत्मा तृप्त नहीं भेटल। किया अहाँ जे चीज के पीछा भागै छी ओ चीज पूर्ण नहीं छै, ओ अपने अपूर्ण छै, तो अहाँ के पूर्ण कतऽ से हो सकते? यदि अहाँ जीवन में पूर्णता तखन है, अहाँ के आत्मा परिपूर्ण तखन है, आत्मा के तृप्ति तखन भेटत जखन परिपूर्ण से जुड़ल। परिपूर्ण के छै? सब चीज से परिपूर्ण थे केवल भगवान नारायण छै। कोई तिरछी नजर से न देखो, हो कोई तिरछी नजर से न देखो, तिरछी नजर से न देखो, रमन छोटो छो रमन मेरो छोटो सो रमन मेरो छोटो सो। हो कोई
नजर से हमारे कन्हैया को मत देखो, क्योंकि वो खुद टेढ़े हैं। भगवान कृष्ण का को जो फोटो में देखते तो हर एक जगह से टेढ़ा है ना। अरे तू टेढ़ा तेरा दिल टेढ़ा, तेरा कन्हैया मुकुट टेढ़ा, तू टेढ़ा तेरा दिल टेढ़ा, तेरा कन्हैया मुकुट टेढ़ा। कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो। उठाइए तो सब दोनों हाथ। रमन मेरो छोटो सो रमन मेरो छोटो सो, कोई तिरछी नजर से न देखो। रमन मेरो छोटो सो रमन मेरो छोटो सो। रमन के मुखरे पे बलि बलि जाओ, बलि बलि जाओ, बलि बलि जाओ। वो कोई पल के टिका के न देखो, कोई पल के टिका के न देखो। रमन मेरो छोटो सो रमन मेरो छोटो सो रमन मेरो छोटो सो। मैया कनुआ के बुलावे, मैया कनुआ, ओ मैया कनुआ के बुलावे, के बुलावे हो के बुलावे। ये छवि मन में, ये छवि मन में, ये छवि मन में बता के तो देखो। कन्हैया की ये छवि कौन कौन अपने नैनन में बसाए? दोनों हाथ ऊपर कीजिए तो सब, और ताली के साथ। रमन मेरो छोटो सो रमन मेरो छोटो सो, कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो। रमन मेरो छोटो सो रमन मेरो छोटो सो रमन मेरो छोटो सो। आप लोग भी मेरे साथ में गाएंगे।
एक भी हाथ छूटा तो ठाकुर जी रूठ जाएंगे। चले दोनों हाथ ऊपर करके रवन मेरो छोटो सो रवन मेरो छोटो सो कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो रवन मेरो छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो छोटो मेरो छोटो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान कपिल माता देवहूति से कही छथिन मां जीवन में जाबे तक भगवान से नहीं जुड़वे ताबे तक अहाँ के जीवन में पूर्णता नहीं आए। जब दुनिया जे छै से अपूर्ण छै, पूर्णते केवल भगवान छथि। एलेल भगवान के कहल जाय छै पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जीवन में परिपूर्णता तखन आयत जखन मन के जगत से हटा के मौन जगदीश्वर में लगा देवे। मन ई जगत से दुनिया से हटा के मन गोविंद में लगा दे। गुणेषु सक्तम बंधाय अर्थम वा पुंसी मुक्तये। ई मन ही मनुष्य के मुक्ति दिलेवे छे और मौने बंधन में रखे छे। जैना ताला में एकेटा चाभी ताला के बंदो करे छे आ ताला के खोलबो करे छे। तेना इहा मन अहाँ के बंधनों में डालत और इहा मन से अहाँ मुक्तियों में सकै छी। आब अहाँ बंधन के तरफ मन के लोग के जेबे तब बंधन में पड़बे, मुक्ति के ओर लोग के जेबे तब मुक्ति देबे। बीड़ी पीवे वाला संगे रहबे तो बीड़ी पीने सिखा, नेता संगे रहबे तो नेता बना दे, तंबाकू खाए वाला संगे रहबे तंबाकू सिखा दे। तो जेहन व्यक्ति के संग रहबे तेहने शिक्षा भेटत। अइले जे भगवत रसिक साधु छे तकर संगति करू, भगवान के संगति करू। जे साधु या उस साधु के संग रहू। कलकिन साधु के पहचान की छिए, ककरा कहल जाय छे साधु। कलकिन जकरा में 5टा लक्षण छे ओहटा साधु छे। जकरा में 5टा लक्षण नहीं छे बुझबे वो दौल खाए वाला वेशधारी साधु। बात तो करवी है लेकिन भागवत की बात है करे। कलकिन 5टा लक्षण जिनके अंदर है वो 5 लक्षण नहीं 5 गहना समझ लो। जिन साधु के अंदर 5 गहना है वही साधु है। उनको तितिक्षव कारुणिका श्रीहद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। पहिल गहना कथी तितिक्षवा। साधु में सहनशीलता है। साधु बड़ा से बड़ा द्वंद के जे सहन लिया सहन कर ओकर नाम छी तितिक्षा। इने साधु के दौल दो देबे
तो खुश हो जा और नहीं देवे तो नाराज हो जा। कई यदि माला पहरा देवे तो खुश और नहीं पहरा देवे तो खिसिया के भाग ओ ससुने यदि धक्का भी मार के साधु के भगा दियो तो साधु के तैयो प्रसन्न रहवा चाहिए। मान हुआ, सम्मान हुआ, अपमान हुआ, हर एक स्थिति में साधु के एक समान रहना चाहिए। कि वो गालियों देने ओकरा से जाके लड़ा नहीं। बुझियो जे भगवान के आशीर्वादे भेट रहल है ठाकुर जी की है मुंह ने लटकाना चाहिए। साधु की तितिक्षवा बड़ा से बड़ा द्वंद के सहन को लिया। लोग 1000 में 1 लाखों गैर पर है तो यो ओकरा खुशी रहना चाहिए। पहिल लक्षण। दोसर लक्षण छे करुणावान, कारुणिक। साधु के माखनों से कोमल है, ओकर हृदय कोमल है। सर्वदेही नाम जतेक देहधारी छे ए दुनिया में जतेक आदमी छे ओकरा दोसर नहीं समझ के अपन परिवार मानना चाहिए। या तो साधु के परिवार पूरा संसार हो, पूरा परिवार पूरा संसार साधु के परिवार छिए। सर्वदेही नाम जतेक देहधारी छे ओकरा परिवार मानो। अजात शत्रु साधु के ककरो संगे शत्रुता नहीं करना चाहिए, दुश्मनी नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। अजात शत्रु जखन पूरा परिवार अहाँ के अपन छी तो दुश्मनी ककरा से करबे? परिवार से। अपन परिवार से दुश्मनी करो। एक के बाद साधु जता रहा रात दिन भगवान के चर्चा करे, भगवान के कथा सुने, भगवान के यादें करे 24 घंटा। कतो कथा होय छे तो सबसे पहले साधु के आना चाहिए। साधु के स्थान छे, संत के स्थान छे। लेकिन सरकार आइ काल्हि साधु संत कखन अबै छे जखन दौल देबै तो। हमरा दौल नहीं दिलके हम किया जा। इस साधु के लक्षण सुखदेव जी परीक्षित के कहे जने परीक्षित जय साधु के अंदर ही 5टा कहना छे तकरे साधु मानो। तुलसीदास बाबा कहे छथिन संत हृदय नवनीत समाना करा करी पर कभी न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि सो शांत पुनीता। जे दोसर का दुख देख के दुखी हुआ वो सच्ची नहीं। जे अपने दुख लगा परेशान से संतोरी। बूंदे आघात सही गिरी कैसे खल के
बचन संत सरदेसी। जेना मुंदक चोट पर्वत पहाड़ खैया, तेना संत के कियो यदि गैरो पढ़ दिलकैन तो ओकरा सही लेवाक चाही। और शॉर्टकट में संत के परिभाषा सुन लिया, वो तो भागवत के रहे, लेकिन 100 और 100 बराबर कथी हेते? 7। 100 100 के जोड़ देवे तो कथी हेते? 7। ओई 7 पर यदि एकटा चांद देवे तो कथी बनते? एकटा बिंदु देवे तो कथी बनते? संत। 7 पर यदि हम चांद बिठा देंगे, बिंदु दे देंगे, तो संत बनता है। जो सत्य की मुकुट धारण कर ले, जो सत्य का ताज पहन ले, वही संत है। जिनके जीवन में असत्य ना हो, जो जीवन में सत्य के रास्ता पे चले, प्यारे वही संत है। ऐसे संतों का शरणागति करने से जीवन धन्य हो जाता है। कई यदि एहन साधु के संग करूं जिस संसार में सब में भगवान के दर्शन करा। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुबान। हे मां, एहन जे संत छे, एहन संत के बीच में 24 घंटा मधुर कथा सुनो। भगवान के महिमा, भगवान के रूप, भगवान के स्वभाव, भगवान के प्रभाव, भगवान के कृपालुता, भगवान के महिमा सुनबे ने साधु संत के बीच में रह रह के तो भगवान के दीवाना बन जबे। यहाँ श्रद्धा रति भक्ति, कोई भगवान के प्रति यहाँ के श्रद्धा उत्पन्न है, धीरे धीरे प्रेम है, तखन ओ भगवाने के याद 24 घंटा करबे। कई दिन वही भगवाने के चिंतन गुणानुवाद में यहाँ लग जाए। तैलक ओ भगवान की प्राप्ति कोना है? जखन साधु पुरुष के संग करब, भगवान की कथा सुनब। ई शरीर जे भेटल है मां, ई बड़ा दुर्लभ शरीर छे। दुर्लभो मानुषो जन्मा, दुर्लभो मानुषो देहो। ई मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। ते शरीर प्राप्त को के यदि भगवान के भक्ति नहीं केलो तो ई शरीर फिर नहीं मिला। कई जदीन माता देवहूति मां के गर्भ में जीव कुना लेकिन गर्भा बासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। स्त्री के समानता 16 रात ऋतु काल बताया गेल है। जखन मासिक धर्म युक्त है तो 16 रात बच्चा ठहर सकै छै। कई जदीन स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन से स्त्री के राज और पुरुष के बीज के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करे छे। पहिल दिन बुधबुदा के रूप में 10 दिन में बैर एतेकटा के मासो सिरो ताप्या 1 महीना में माय के गर्भ में बच्चा के सिर बने। तेसर महीना होवे तो पूरा शरीर बेटा छी की बेटी से बन जाए छी। अगर वो बेटा छी तो दाया तरफ, बेटी छी तो बामा तरफ। इतवी ने धीरे धीरे माय के गर्भ में जखनो बच्चा के 5म 6म महीना होवे छे, भूख प्यास लगे छे, माय जे खाय छे ओहा चीज बच्चा
के प्राप्ति हुई छे। तो कलयुगी में जे छे, कलयुगी में की करे छथिन, खट्टा तीखा नमकीन मिर्च मसाला के वो बच्चा के आंख जला दे छे। के छथिन गर्भवती स्त्री के मीठा भोजन और सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। धीरे धीरे माँ के गर्भ में बच्चा के नवम महीना हो छे तो भगवान के करे छे, हे प्रभु ए पिंजरा से बाहर करू, हम सत्य बाजब सब दिन अहाँ के नाम ले, अहाँ के ध्यान कर, कहियो झूठ नहीं बाजब। एक बेर हमरा ए पिंजरा से बाहर कर दिया। माँ के गर्भो एक नरके छिए, जत विष्ठा मलमूत्र गंदगी रही छे ओत बच्चा रही छे, ककरा अपन दुख कहते। धीरे धीरे 10वें महीना में प्रसूति वायु वेग के द्वारा माँ के गर्भ से बच्चा बाहर हो गई कि बाहर सुख छे, बाहर सुख नहीं छे। जाबे बच्चा कंते नहीं ताबे मैं दूध नहीं पिए। जखने 5 साल का बच्चा हो छे तो 5 किलो बच्चा के ओजन आ 10 किलो के बैग ओइ बच्चा के पीठ पर टेंग दै छे। बउआ जो पर 5 किलो के बच्चा 10 किलो के बैग ओकरा पीठी पर गत और पेट कोना कियो विद्या छी ओ तो बंधन छी। या विद्या विमुक्त विद्या होने जे बंधन में राख्या, विद्या हो छी जे बंधन से मुक्त को गोविंद से मिला। देखियो देवहूति माता के भगवान कपिल अनेक तरह के उपदेश देले। माँ के गर्भ में बच्चा कोना एले, जीव के कोन तरह के कष्ट होय छे, हर एक उपदेश देलखिन। भक्ति के एक बात बतेलखिन, नवधा भक्ति के बारे में बतेलखिन। कहे छथिन भक्ति के शुरुआती जे होय छे से विश्वास से। जे केओ भगवान पर विश्वास रखे छे, भगवानों का सब काज सिद्ध करे छे। भक्ति के दोसर धारा छे संबंध, भगवान से संबंध जोड़ू। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोर रे सीताराम बोल रे। नाता संबंध जे छे भगवान से जोड़ू। कहे मात पिता तुम मेरे शरण कहूं किसके, ये प्रभु सब कुछ अहीं छी, अहाँ सिवा कियो अपन नहीं। भक्ति की अंतिम धारा छिए समर्पण। हे प्रभु ई शरीरो अहाँ के, ई मकान, ई धन दौलत सब अहाँ के छी, अहाँ के दिलहा वस्तु अहाँ के अर्पण कर छी। जखन समर्पण के भाव आबि जात पथराही वासी, लय के भाव ने, मांगे के भाव ने, समर्पण भ जाओ तखन बुझियो कल्याण। भागवत यह सीखे भैया जे समर्पण अपना आप के भगवान के हवाला कर दियो। माता देवहूति के शरीर भक्ति के बात सुन के पानी बन गए। भगवती देवहूति के शरीर पानी बन के एगो नदी के रूप लो लेला। ओ नदी गंगा सागर में जाके मिल रही। वही गंगा सागर में भगवान कपिल के स्थान भेलै। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कपिल भगवान आगा के कथा हम सब किछ देर बाद सुनबो। इससे पहले बांके बिहारी के सुंदर छवि ओकरा दर्शन को लिया। उसके बाद आई कथा राजा बलि के चरित्र तक जते तिलक सब शांति बना के बैसू।
श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल उपदेश तिलखी नाम संकीर्तन ही कपिल भगवान के द्वारा अपन उपदेश के सार रूप में निरूपित किया लगे। कई दिन भगवान के नाम रूपी नौका में जे नाम रूपी नौका में विष वो भव सागर से सहजता से पार और चतुर्थ स्कंद में प्रवेश किया। मनोस्तु सतरूपायं कृष्ण कन्याश जगिरे आकुति देवभूतिश्च प्रसूति रीति विस्तृता। मनु महाराज के बेटी आकुति जे छथिन, आकुति के विवाह रुचि प्रजापति के समय पुत्रिका धर्म के आश्रय लेके भेले, जिनका अपना भगवान यज्ञ नारायण के प्रकट भेले ना। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। रुचि प्रजापति के बेटा भगवान यज्ञ नारायण के रूप में। यज्ञ नारायण भगवान के पत्नी, यज्ञ के पत्नी के नाम छिए दक्षिणा। यज्ञ के पत्नी के नाम दक्षिणा छिए। तेलक कोनो यज्ञ करो जावे तक दक्षिणा नहीं दिए लोग तावे ओ यज्ञ पूर्ण नहीं मानल गया। यज्ञ के पत्नी दक्षिणा अर्पण हेते तखने यज्ञ प्रसन्न हेते। बिना दक्षिणा के यज्ञ जे छे से अपूर्ण मानल गया। सुखदेव जी राजा परीक्षित के कहे जदिन हे परीक्षित सुनो, मनु महाराज के जे वंश में देवहूति छथिन, तो देवहूति के एक बेटी के नाम रहे अनुसुईया। अनुसुईया के विवाह भेले अत्रि मुनि से। अत्रि मुनि के कोनो संतान नहीं हुई छे। तपस्या केलखिन अनुसुईया, हे भगवान हमरो बेटा हुआ। अनुसुईया जे तपस्या केलखिन, अनुसुईया और अत्रि मुनि, तो 3टा देवता आए सामने, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अत्रि मुनि कही छथिन हम तो एकेटा देवता के बजेने रहो, अहाँ तीनों किया छिले लो। हम तो एकटा के बजेने रहिए, लेकिन अहाँ तीनों आबि गेलो। भगवान नारायण कही छथिन रूप तीनों अलग अलग छे, लेकिन तत्व एक छे। रूप तीनों अलग चीज नजर आबि रहल छी, लेकिन तीनों के एके समझू। ब्रह्मा विष्णु महेश में कोनो अंतर नहीं समझू। कलकिन ब्रह्मप्रिया वरदान मांगू, कलकिन बेटा ले तपस्या केलौं, तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा के जन्म भेलै, शिव के अंश से दुर्वासा के जन्म भेलै, नारायण के अंश से भगवान दत्तात्रेय के प्रकट भेलै ना।
बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। मनु महाराज के सबसे छोटकी बेटी जिनकर नाम प्रसूति, प्रसूति के विवाह भेलैन दक्ष प्रजापति के संग। प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति के 16टा बेटी भेले, 16टा बेटी। जी 16टा बेटी में से 13टा बेटी के विवाह भेलै धर्म संगे। 13टा बेटी के विवाह केलखिन धर्म संगे। धर्म के पत्नी 13टा। धर्म मूर्ति नामक, धर्म में जो मूर्ति नामक पत्नी रहे 13टा में एक मूर्ति नाम के जो पत्नी रहे तिनकर गर्भ से भगवान नर नारायण के प्रकट भेल छै। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। नर नारायण भगवान के दर्शन बद्रीनाथ जैते है, तो बद्रीनाथ में वह भगवान नर और नारायण के रूप में। 13टा पत्नी में से मूर्ति के पुत्र भेलखिन नर नारायण। 3टा और बेटी रहन दक्ष के, जेमे एकटा बेटी के नाम छिन स्वाहा। स्वाहा के विवाह भेलैन अग्निदेव संग। तैलक हवन जे होइ छै तऽ हवन में की कहै छियै? स्वाहा स्वाहा। ई स्वाहा की करै छथिन काज? जय देवता के नाम लोक स्वाहा कहल जाइ छै, ओई देवता के पास भोजन पहुंचेबै छथिन स्वाहा। स्वाहा के विवाह अग्निदेव से। एकटा और बेटी छथिन जिनकर नाम छिन स्वधा। स्वधा, स्वधा के विवाह भेल छनि पितर देवता से। तिलक देव कर्म में स्वाहा, पितृ कर्म में स्वधा पढ़ायल जाइ छै। एकटा 16हम बेटी अंतिम भेलनि जिनकर नाम सती पड़लनि। दक्ष के 16वां बेटी के नाम सती। सती के विवाह देवाधिदेव भूत भावन भोलेनाथ से। साक्षात करुणावतार दया मूर्ति शिव के अर्थे होइ छै कल्याण। शिव के अर्थ कल्याण, जे सबके कल्याण करे। एहन भोलेनाथ शिव संगे दक्ष के विवाह। दक्ष प्रजापति यज्ञ केलखिन। ओ यज्ञ में सब देवता के आमंत्रित किया। सब देवता के आमंत्रित केलखिन, लेकिन महादेव के लिए बजलखिन। माता सती के नारद जी जाके की कह दिलखिन, अहाँ के पिता जग करी अहाँ घर में छी। सती मैया भोला बाबा के मनेबा लगलखिन, चलू ने। भोला बाबा कहलखिन हम नहीं जाए, अहाँ के जाके जाओ। सती मैया नहीं मानलखिन, गेलखिन ओतऽ से। ओहि यज्ञ में सब देवता के भाग सजल रहे, लागल रहे, सब देवता रहते, लेकिन महादेव के कतौ भाग नहीं। महादेव के निंदा भ रहल छलै ओहि जग में।
हरिहर निंदा सुनई जो काना होई पाप गौघात समान होई पाप गौघात समान। जय कान से भगवान की निंदा हरिहर की निंदा भोलेनाथ के सुनैया गौघात के पाप लगे छे। माता सती अपन शरीर के हवन कुंड में समावेश नंदी समझे गेल रहा महादेव के कहल कहे। महादेव जटा में से एकटा केस उखाड़ के पटक दिलखिन। वैसे वीरभद्र के जन्म भेलै। जग के उथल उथल को दिलखिन। दक्ष प्रजापति के सिर काट दिलखिन। भृगु ऋषि के दाढ़ी नोच दिलकै। सब देवता के दंड देव लगलखिन। अंत में महादेव एलखिन। सती मैया के शरीर लौकर तांडव केलखिन। सती माता के शरीर के अंग जय जय स्थान पे गिराल। सब शक्तिपीठ बन गए। सती मैया के शरीर के अंग जे स्थान पे गिरा लो सब शक्तिपीठ बन गए। एक कलिकाल में जे की शक्तिपीठ के दर्शन करैया उनकर इच्छा पूर्ण हुई। एक के बाद सती मैया के मुंड लग माला धारण सब भोला बाबा के अनुनय विनय करके नहीं महादेव अपन क्रोध के शांत। महादेव के क्रोध शांत हुए। दक्ष प्रजापति के सिर जोड़े के ले महादेव के विनय कर। भोला बाबा कहलखिन अब नहीं जुड़त। कहलखिन करियो कृपा। भोला बाबा कहलखिन सामने से ककरो मारे में पाप लगे छे। यदि सामने से आग हमारा तरफ घूमल छी हम अहाँ के मारब तो महान पाप छे। कहलखिन जकर सिर आगा हुआ पीछा से मारे में उतक पाप नहीं छे। भोला बाबा कहलखिन जे सिर आगा क के खड़ा है ओकरे सिर लागल। एकटा बकरा जा रहा छे। बकरा के सिर आगा तरफ। वो बकरा के सिर महादेव के त्रिशूल से कटले और वो बकरा के सिर दक्ष के जुड़ देते। जखने वो बकरा के सिर लगले तो बेमिया लगलखिन दक्ष। भोला बाबा हंस देलखिन। ससुर जी के मुखरा कतेक सुंदर। तैलक महादेव के पूजा में कोनो समान अछि नहीं। भोला बाबा के मंदिर में जाके एक बेर कह दियो बाम बाम बम। भोला बाबा प्रसन्न हो जाए। भोला बाबा के ससुर के याद आए। तरह सती के वंश आगा नहीं चला। मनु महाराज के 3टा बेटी के वंश अहाँ सुन लो। 2टा बेटा छे। एकटा प्रियव्रत एकटा उत्तानपाद। प्रिय उत्तानपादो
सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायं जगत स्थिति। उत्तान पाद के मतलब कथी होइ छे? उत्तान मतलब ऊंचा और पाद मीस पैर, चकर पैर सामाजिक कर्म करे में आगा हुआ, जकर प्यार धर्म करे के लिए आगा बढ़ा, तिनकर नाम उत्तान पाद। ओना त माय के गर्भ में जे बच्चा रही छथिन तो हर बच्चा माय के गर्भ में उत्तान पादे छी। कियाक त माय के गर्भ में जे बच्चा रही छे ओकर पैर ऊपर सिर नीचा, मां के गर्भ में सेहो सब उत्ताने पाद छी। उत्तान पाद राजा के दूटा पत्नी, एकटा के नाम सुनीति और एकटा के नाम सुरुचि। सुनीति के मतलब होय छे जकर सुंदर नीति हुआ, विचार, जे शास्त्र के नीति पे चला, जे वेद के नीति पे चला, जे धर्म के नीति पे चला, तिनकर नाम छिए सुनीति। आ दोसर के नाम छलन सुरुचि, जकर नया नया रुचि हुआ, नया नया इच्छा, आए बनारसी साड़ी पहरे के, कैल सिल्क साड़ी, आए हरिद्वार घूमे के, कहियो देहरादून घूमे के, कहियो मुंबई, कहियो गोवा, जकर नया नया रुचि हुआ, नया नया इच्छा हुआ, तिनकर नाम सुरुचि। सुनीति जखन गर्भवती रहती त राजा उत्तान पाद सुनीति के दिया गया। सुनीति एकटा संत के शरण में एलखिन, बाबा हम गर्भवती छी, अहाँ अपना आश्रम में सेवा के लिए कोनो स्थान हमरा दिया। संत कहलखिन ठीक छे बेटी, अहाँ ये आश्रम में रहो। सुनीति संतक आश्रम में रह लगल। एक दिन संत के चरण दबावे, सुनीति कहे छथिन संत भगवान से, बाबा हमर एकटा सौतीन छथिन, हुनकर नाम छिन सुरुचि। हमर सौतीन के विवाह के कई साल भ गेले, हमर सौतीन के बच्चा नहीं भ रहल छै, आशीर्वाद दियो हमर सौतीनों के बच्चा। संत के आंख से आंसू निकला लगा। बेटी जे सौतीन के कारण राजा अहाँ के घर से निकाल देला, तिनका लेल अहाँ बेटा मांगे छी, जाओ हुनका त बेटा हेबे करते, लेकिन अहाँ के गर्भ में जे बच्चा ये बच्चा के देखे लेल भगवानों के आबो पड़ते। अहाँ के गर्भ में जे बच्चा ये बच्चा भगवान के कोरा में खेलते। अहाँ के गर्भ में जे बच्चा ये बच्चा पूरा पृथ्वी पर, सृष्टि पर सबक सांस रुक देते। संतक आशीर्वाद भेलैन प्राप्त सुनीति के। सुनीति के पुत्र भेलैन जिनकर नाम पड़लैन ध्रुव।
और सुरुचि के सेहो पुत्र भेल। सुरुचि के पुत्र के नाम पर ले उत्तम। एक दिन सुरुचि सुनीति के पुत्र ध्रुव जी अपना पिता के कोरा में गिलखिन बैसे के जखने गिलखिन बैसे के लेल पिताजी के कोरा में एक दास रुचे पुत्र मानो के लालियन उत्तम नार रक्षन्तम ध्रुवम राजा मयनंदत। बालो असि बताना निमत्र स्त्रीगर्भ संवृता नूनम वेद भवान यस्यै दुर्लभे अर्थे मनोरथ। ध्रुव जी अपना पिता के कोरा में गिलखिन बैसे ले सुरुचि देख रही। सुरुचि हाथ पकड़ के उतार देलखिन। ध्रुव हाँ पिता के कोरा में नहीं बैस सकै छी। यदि पिता के कोरा में बैसबा किए ने तो भगवान के तपस्या कर, भगवान के कहियो जे हम सुरुचि माँ के बेटा बनी, हमर सौतिन के बेटा छिए तेल कहा के नहीं बैस। ध्रुव जी कनित कने अपना माँ लगे, अपना माँ से कही चलती माँ मंगलम तात परे सुमसा मुंगते जनो यत पर दुख सत। माँ ऐ जे हमरा सौतेली माँ कहलक वो बात हृदय में कांट की तरह चुभ रही। कोई बात के बदला मां से जरूर ले। सत्यम सुरिचा विहितम भवान में यद दुर्भाग्या उदरे। माँ हमरा सौतेली माँ की कहलक जे तू अभागिन के बेटा छ, तू दुर्भागिनी के बेटा छ। माँ अभागिन छिए, हम के भाग्यशालिनी मानै छी जे अहाँ सनक माँ हमरा भेटल। लेकिन सौतेली माँ के अभागिन कहलक। ई बात कांटा की तरह हृदय में चुभई। ई बात के बदला माँ से जरूर। सुनीति कही छथिन ध्रुव से बेटा किया अपना माँ से बदला ले। जहना हम माँ छी ने तेना सुरुचियो अहाँ के माँ छी। अब माँ के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। बेटा पिता के कोरा में बैस के की करा, बैसबा किया तो भगवान के कोरा में बैसू, इस शरीरक पिता के कोरा में नहीं बैसू। बेटा भगवान लग जाओ, ईश्वास मिदम सर्वम, उनकर उपासना करूं, साधना करूं। सदगुरु के अनुकंपा से भगवान प्रकट है, भगवान के दर्शन है। वास्तव में बेटा जन्म में लेला से क्यों स्त्री पुत्रवती नहीं भ जाय छै। बेटा जन्म लेला के बादो ओ स्त्री निपुत्रे अछि।
जकर पुत्र के अंदर भगवान के भक्ति नहीं छे, पुत्र ते जन्म दिलो लेकिन अहा के पुत्र में भगवान के भक्ति नहीं है, अहा के पुत्र जन्म देना निरर्थक हो। पुत्रवती ओया जे भगवान के भक्ति करे छै। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिनकर बेटा में भक्ति छै भगवान के वह पुत्रवती छै। गिलकिन भगवान के गिलकिन भगवान के प्राप्ति करे ले ध्रुव जी, लेकिन जावे तक गुरु ने बनेबे तावे तक गोविंद नहीं मिल सके। जावे तक आदमी के गुरु नहीं हेते तावे भगवान नहीं मिल सके। ओई दिन आदमी के जन्म होय छे जे दिन आदमी गुरु दीक्षा ले। गुरु ते बहुत होय छे, शिक्षा गुरु बहुत भेट जाए, लेकिन दीक्षा गुरु एकेटा होय छे। शिक्षा गुरु अनेक भेटा, लेकिन जावे तक अहाँ दीक्षा नहीं लेबे, मंत्र नहीं लेबे, तावे तक गोविंद के प्राप्ति नहीं हो सके। गु मने अंधकार और रू मने प्रकाश। ये जीवन के अंधकार दूर करा गोविंद से मिला दिया। तेन गुरु के बनाओ। गुरु बिन भाव निधि तरही न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। बिरंची उगाया शंकर बिना गुरु के उद्धार नहीं छे। लेकिन कलयुग में छे सरकार 500 रुपया में गुरु बन जाए छे। रोडो चाप के गुरु बना लिया। जे गुरु अपने भटक रहल छे वो अहाँ के रास्ता नहीं दिखा सके। गुरु एहन हेबाक चाही जकरा में त्याग छे, जकरा में तपस्या छे, जकरा में सहजता छे, जकरा में सरलता छे। जे सही राह दिखावे, जे कभी लोभ के कारण चेला नहीं बचावे। इन्हें हमर हीरा मोती के परिवार बहुत धनिक छथिन तो इनका चेला बना के चल जाओ। लोभ से जे गुरु बनावा बुझियो दोनों न रख देते। कलयुग में तेना है छे लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। कि बाबा तेहन गुरु तेहन चेला हो, तेहन नहीं बनेगी। गुरु तो ऐसा चाहिए चेला से कुछ नहीं ले। चेला तो ऐसा चाहिए गुरु को प्रेम से सब कुछ अर्पण कर दे। नारद जी के गुरु बनलखिन ध्रुव जी। नारद जी 12 अक्षर मंत्र दिलखिन कान में। नमो भगवते वासुदेवाय। कल के नारद जी ये मंत्र के जाप करूं। ध्रुव जी इलखिना जमुना स्नान के बट वृक्ष के नीचा खराब होके जप कर लगलखिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के जखन पहिल महीना जप शुरू भेलैन
3 दिन किछ नहीं खेलखिन। तेसर दिन शाम में फल खा के फिर जप शुरू, नमो भगवती वासुदेवाय। जखन दोसर महीना शुरू भेलै तो 6 दिन किछ नहीं खेला, छठम दिन पत्ता खा के फिर जप शुरू, नमो भगवती वासुदेवाय। त्रिरानते त्रिरानते प्राप्ते कपित वज्रासन आत्मवृत्तनुसारेण मासम नित्य अर्चन हरि। लेकिन तेसर महीना भेलै तो 9 दिन किछ नहीं खेला, 9वें दिन पानी पी के जप शुरू, नमो भगवते वासुदेवाय। 4 महीना भेलै जप करे तब 12 दिन किछ नहीं खेलखिन, 12वें दिन वायु हवा पीलखिन। पंचमे मास्य नु प्राप्ते जित श्वासो निपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थो स्थान शिवाचल। ध्रुव जी के जप करत करत जखन 5म महीना भेलै, नमो भगवते वासुदेवाय करत करे तो अपन सांसे के रोक लेलखिन। ध्रुव जी रोकलखिन अपन सांस के। एहि प्रकृति में जतेक जीव जंतु देवी देवता छै सबहक सांस रुक गेलै। सब देवता घबरा गेलखिन, ब्रह्मा के शरण में एलखिन। ब्रह्मा कहलखिन हमरो हाल है, महादेव कहलखिन हमरो सांस लेल नहीं है। तखन भगवान नारायण के शरण में एलखिन सब देवता। नैवम विधामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य किल सत्वधामना विदेहि तन्नो प्रजेनाद्विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे प्रभु हमरा बचाओ, हमरा सांस लेल नहीं अबैया। भगवान नारायण कहलखिन अहाँ सब चिंता नहीं करू, हमर भक्त ध्रुव अपन सांस के जे रोकने छै ते कारण अहूँ सबके सांस रुक गेलिया। एहन सांस रोके वाला बच्चा के दर्शन करे ले, दर्शन दे ले, दर्शन करे ले गेलखिन सब देवता। सब देवता ध्रुव के देखे छथिन आ ध्रुव भगवान के देख रहल छथि। ध्रुव भगवान के किछ कह चाहे छथिन लेकिन ज्ञान नहीं छै। भगवान ध्रुव के गाल में शंख सटा देलखिन। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान के जखन कृपा होइ छै तो गुंगो बाजा लगे छै, लंगरो चलो लगे छै। ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा भेलै। ध्रुव जी भगवान के बड़ा सुंदर स्तुति केलैन। भगवान अपना कोरा में बैसलखिन। ध्रुव जी कहे छथिन जो न जानही ताहि देहु जनाही जानत तुम ही है जाई। जेहो ने अहाँ के जनैया अहाँ के कृपा भेला से ओहो अहाँ के जन ली। आ जिनका ऊपर भगवान के कृपा भ जात हे पतराही वासी, जखन भगवान के कृपा है तो दुनिया अपने मोने कृपा के बरसात कर दी। जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे ही सब कोई। उनका ऊपर सब कृपा करे जाए। यस प्रसन्नो भगवान गुणमित्रम हरि। भगवान प्रसन्न भ गेलखिन ध्रुव के अपना गोदी में खिलेलखिन। कहलखिन बेटा मांग की चाहिए। ध्रुव जी किछ नहीं मंगलखिन। कहलखिन
मंगैत होइए जकरा किछ नहीं भेटै छै। हमरा तो सब किछ भेट गेल, अहाँ के गोदी में बैसल छी। ध्रुव जी ये बहुत आशीर्वाद भगवान दिलखिन। ध्रुव जी ओतऽ से एला, ध्रुव जी ओतऽ से अपना घर जखन एला तऽ सौतेली माँ ध्रुव जी के लेल रथ सजेने छथिन। ध्रुव जी अपना माँ के गेलखिन प्रणाम करे ले, तो माँ हाथ पकड़ लेलखिन, पहने प्रणाम हमरा नहीं करू, पहने सौतेली माँ के प्रणाम करू। ऐ यदि सौतेली माँ अहाँ के एहि तरह कटु वचन नहीं कहने रहता है तो अहाँ के भगवान के प्राप्ति नहीं होता है। ध्रुव जी राजगद्दी संभालला, ध्रुव जी राजपथ पे बैसला। ध्रुव जी के सौतेला भै जे रहथिन उत्तम, ओ उत्तम एक दिन कुबेर महाराज के बगीचा के जाके उजैर देलखिन। यक्ष लोग यक्ष सब जे छला ओ ध्रुव के सौतेला भै उत्तम के मार देलखिन, उत्तम मर गेलखिन। आप ध्रुव जी सोचला बदला लिए, संत समझलकै मरने सबके छै, किया दै छै बदला लेला। ध्रुव जी अपना राज आबि के करऽ लगला। 36,000 वर्ष ध्रुव जी कतेक वर्ष राज केलखिन? 36,000 वर्ष ई धरती पर राज केलखिन। मृत्यु तो सबके लेल अबै छै प्राण। मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरूहतम गुहम। मृत्यु ध्रुव जी के ले जे एलखिन तब मृत्यु के सिर पर प्यार रख कर मृत्यु के जीत लेलखिन, मृत्युओं के विजय प्राप्त कर लेलखिन। मृत्यु के जीत के आकाश में ध्रुव लोक में ध्रुव तारा के रूप में विख्यात बहुत बड़ा। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव सगलानी, ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम, पाय अचल अनुपम ठाउ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कहे जन, हे परीक्षित सुनो, भगवान के कृपा देखियो, जय ध्रुव के महान भक्त बना दिला। और ध्रुव के भक्त बना के ध्रुव लोक में स्थापना कर दिलखिन। भक्ति के कोनो उम्र नहीं हुई छे। ध्रुव जी बचपन से भक्ति कलाएं, अब बचपन से ही भक्ति को के आय ध्रुव लोक में विख्यात है। हे परीक्षित, मनुष्य के शरीर में काम जे जगे छे एकर दूगो रास्ता छे। काम वासना जगे का, एकटा आंख और एकटा कान। आंख से यदि गलत चीज सुन लेबै तो मन में काम जगे छे। यदि कोनो गलत दृश्य के देख लेबै तब मन में काम जगे छे। ई काम के बस में केने एतेक आसान नहीं छे। एकटा अजामिल नामक ब्राह्मण रहे, पंडित जी, ये बहुत विद्वान कर्मकांडी वेद शास्त्र के जने वाला पंडित जी रहे अजामिल। एक बेर जजमान के घर से पूजा करा के अबै छलखिन तो देखलखिन एकटा वेश्या गणिका सज धज के एकटा महल से निकल। अजामिल पंडित जी जो वेश्या की सुंदरता देखलखिन, वेश्या पे मोहित हो गेला। वेश्या के पीछा पड़ गेलखिन पंडित जी। हे सुंदरिया, हमरा से विवाह कर लिया, जे धन चाही दे। वो गणिका कही दिन पंडित जी से, पंडित जी
आके लाज नहीं होइए जे हमरा से विवाह कर, हमरा चिन्है छी हम के छी गलिका बेस्या। कल गिल किचो रही हम से विवाह करा, जे धन चाही लिया। बेस्या धन के लोभ में ओई पंडित जी अजामिल से विवाह करें। जखने बेस्या से विवाह कलखिन पंडित जी, ये कल तक पंडित जी रहा है, बेस्या से विवाह केला के बाद चोर बन गया, डकैती करने शुरू कर दिलखिन, सुरापान कर लगला। ओई बेस्या के माध्यम से 9टा बच्चा जन्म लेलके, सब बच्चों के ही। एकटा संत अजामिल के घर में भोजन केने रहती। शास्त्र कहिया जकर भोजन करी छी, जकर अन्न ग्रहण करी छी या दान मिली छी, ओकर उद्धार के रास्ता जरूर ताकी, ओकर कल्याण के रास्ता जरूर निकालना चाहिए। संत जे अजामिल के घर कच्चा अन्न ग्रहण केने रहती, संत कहे छथिन अजामिल से, बेटा आके 9टा संतान जन्म लेने, 9टा बच्चा थे। 10म जे आके पत्नी के गर्भ में है, 10म पुत्र के नाम अहा नारायण रखे। अजामिल 10म संतान के नाम नारायण रखे। 10म संतान साक्षात नारायण। नारायण के नाम रखलखिन ने, आप माँ बाप के छोटका बेटा अजामिल कोनो बात हो तो कही नारायण। छोटका बेटा पर बेसी माँ बाप के ममता रहे। अजामिल किछो मंगवा को रहे छले ने, नारायणे से मंगे छले, बेटा नारायण एक गिलास जल लेने आओ। नाम ही नारायण किनकर छेन भगवान के। भगवान के जतनी पापी शराबी किया हमरा बजा रहलिया। अजामिल एतेक पाप केलखिन, ये मरे काल में यमराज के दूत जखन प्राण ले ले अजामिल के, अजामिल वही यमराज के दूत के देख के दूत के भय से भयभीत होगा, अपन बेटा नारायण के पुकारे, बेटा नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण लगी आवाज पहुंच गई, भगवान के सिंहासन डगमगा गए। ये हमर याद करिए, मझधार में फंसल भगवान के धाम से दूत एले। अजामिल सिनक पापी के दिव्य विमान में बैसा के भगवान के पार्षद भगवान को लोक लोक यमराज के दूत कही चतनी हमर आदमी छिए। भगवान के दूत कही चतनी हाथ तक नहीं लगे भी एकरा, यदि एकरा हाथ लगे भी तो हाथ काट देबो। ई लाइसेंस धारी हमर आदमी छिए, क्या मरे काल में एकरा मुंह से भगवान के नाम निकल ले। कहलकिन भगवान के तोरी याद कलके, ई तब बेटा के याद करके नारायण नाम ते कर बेटा के छले। कहलकिन बेटे के बहाना ई नाम ते भगवान के छिए न। पहले जमाना में लोग अपन बच्चा के नाम रखे चलखिन,
राम, श्याम, माधव, गोविंद, मोहन, मुरलीधर, बेटी के नाम राधा, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती। आप तो फैशन है नामों लोग गूगल पे सर्च करके लिखी छथि, यूनिक नाम, स्टाइलिश। चिंटू, मिंटू, पिंटू, बिट्टू, गिट्टू, गिट्टी, ऐसा नाम, जथा नाम तथा गुना। अरे अपन बच्चा के नाम भगवान के ऊपर राखू, जे अहियो बहाना मुंह से दिन में 10 बेर भगवान के नाम निकला। भगवानों से जे बड़ा होया से भगवान के नाम छी। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खर कुमति सुधारी। भगवान एक टा के उद्धार कर दिन, 2 टा का, लेकिन हुनकर नाम करोड़ों प्राणी के उद्धार करते हैं। भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिरस हो। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई। तिलक ऐ अजामिल सनक पापी, बेटा के नाम नरेन रखने रहती। जखन ओ भगवान के धाम जा सकैया, तो ई पथराही वासी यदि सच्चा हृदय से भगवान के पुकारती, तो क्या ने भगवान के धाम के प्राप्ति करती। बोलो राधे राधे। मेरे श्याम खोल दे तू मेरे भी नसीब को, गले से लगा ले इस गरीब को, गले से लगा ले इस गरीब को। सब भाव से गाएंगे। मेरे श्याम खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरे श्याम खोल दे तू मेरे भी नसीब को, गले से लगा ले इस गरीब को, गले से लगा ले इस गरीब को। उठाइए सब दोनों हाथ और ताली के साथ, ऐसे नहीं ऐसे, कन्हैया की तरफ हाथ बढ़ाइए, ऐसे ऐसे आगे की और तालियों के साथ। मेरे श्याम खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरे श्याम खोल दे तू मेरे भी नसीब को।
दाता क्यों मैं दुख दुख को रोता हूँ। तेरे होश दाता क्यों मैं दुख दुख को रोता हूँ। तेरे होश दाता क्यों मैं दुख दुख को रोता हूँ। तेरे होश दाता क्यों मैं दुख दुख को रोता हूँ। गले से लगा ले बदनसीब को, गले से लगा ले बदनसीब को। मेरी शान खोल दे तू मेरे भी नसीब को। मेरी शान खोल दे तू मेरे भी नसीब को। अपने भक्तों को दर्शन दिखाओ, सर पे तेरे मैया सिर झुकाओ, सर पे तेरे कोना सिर झुकाओ।
परीक्षित से कहे छथिन, हे परीक्षित, भगवान के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। राक्षस वंश में प्रहलाद जन्म लेलखिन, लेकिन भगवान के नाम जप को के भगवान के प्रकट को देलखिन। परीक्षित के जतनी प्रहलाद के छिए से कहू, कलकिन दीति के गर्भ से जे राक्षस जन्म लेने रहतीन, जिनकर नाम हिरण्याकश्यपु, हिरण्याकश्यपु के पत्नी के नाम कयादु, कयादु के 4 पुत्र भेलै, जेमे सबसे छोट पुत्र के नाम छिए प्रहलाद। प्रहलाद जकर भगवान के भक्ति बचपन से करऽ लगलखिन, तो हिरण्याकश्यपु कहे छथिन, बौआ ई नारायण के नाम नहीं ले हमरा। प्रहलाद समझलखिन अपना पिता हिरण्याकश्यपु, पिताजी सर्वनम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। पिताजी, नवधा भक्ति में पहल भक्ति ची श्रवण, एक कान से भगवान के चर्चा, भगवान के कथा सुन। भक्ति के दूसरे लक्षण धारा ची कीर्तन, भगवान के जिनकर कथा सुनो कीर्तन करो। भक्ति के तीसर लक्षण ची स्मरण, भगवान के हर एक समय स्मरण करो। पिताजी, भक्ति के स्मरण के बाद में मनन करो, अर्चन करो, वंदन करो, और अंतिम भक्ति छे आत्मनिवेदन, अपना आप के समर्पण करो, अपना आप के नारायण के दास मान लिया। प्रहलाद जी बात कहलखिन, प्रहलाद के मारल लगलखिन, हमर पुत्र भर के हमरा अहाँ सिखा। प्रहलाद के की केलखिन, पेड़ से गिरा देलखिन, हाथी के नीचा दो देलखिन, जल में डूबे लगलखिन, तैयो नहीं मरी छै। होलिका के वरदान में एगो चादर मिलल रहे, वो चादर ओढ़ के अग्नि पर जखन बैसे छथिन वो जले नहीं छै। होलिका के कहलखिन जे अहाँ प्रहलाद के जला दियो। प्रहलाद के लक होलिका अग्निकुंड पर बैसल, चादर उड़ले, होलिका कलकिन चादर लग बैसो, चादर लग जे वो चादर लग के जे बैसलखिन होलिका प्रहलाद के लग चादर उड़ गई होलिका के ऊपर से।
होलिका जिल गिलखी और प्रहलाद बिछ गए। जखन प्रहलाद के मारने विफल भ गए तखन गुरुकुल में जाके भेज देते पढ़े के लिए संडा मृत। गुरुकुल में भी प्रहलाद पढ़े नहीं छे। गुरुकुल में भी भगवान के नाम कीर्तन ही करे छे। गुरुकुल के बच्चा सबके हाथ में मजीरा सब दो दरकी और कहलकिन चलू आइ जे खेल हम सब खेलबे से हम सब खेलाओ। गुरुकुल के बच्चा सब संग के प्रहलाद कीर्तन कर लगलखिन की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन की आवाज पहुंच लें गुरुजी के कान। गुरुजी कल के नारायण के कीर्तन के को रहलिया बंद करे रे हो जे चला जाय छलखिन बंद करे बेले कीर्तन के करंट एहन होय छे जे ओहो कीर्तन कर लगलखिन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अंत में गुरुजी जतेक चेला के भेजे छलखिन ओ घुर के नहीं आवे ओ कीर्तन कर लगे। अंत में कहलखिन हम ही जाय छिए बंद करे। गुरुजी जे उठ के एला कीर्तन बंद करबैले एहन करंट लगलन ओहो खुद के कर लगलखिन भजमन नारायण 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 नारायण। एक बार सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करियो तब बाबा चद्दर में से हाथ निकाल लियो कीर्तन भ रहल छै। हां सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के कहबे के छै भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण देखियो हंसत यदि कीर्तन करबे हंसत यदि भगवान लग एबे तो जीवन हंस के बीत जाए। यदि कनैत कनैत आब तो जीवन केनते बीत तेलक खुशी से कीर्तन करू। ई कीर्तन के आवाज कत पहुंचले जे चोर सब घर में सुतल या जकरा भगवान के कथा नहीं निक लगे छे ओ कहे छे हो कोन पंडित का बजा के ने छे भागवत जी 10 बजे तक बंदे नहीं करे छे हैं ई मैं के बजे छे सुत दे ओ सब जे एलखिन बंद करबे कले एहन में रंगला ओहो सब भागवत पंडाल में की कर लगलखिन श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। एक कोटा हाथ छूटते तो अवासल के सातों विद्यानाथ उठाइए सब लंबे लंबे दोनों हाथ तालियों के साथ भजमन नारायण कीर्तन के आवाज पहुंच गए हिरण्याकश्यपु के कान में। हिरण्याकश्यपु कही छतनी कीर्तन के करैया एक हाथ में तलवार एक हाथ में गदा। कलकनी कीर्तन के आवाज अब गुरुकुल से हिरण्याकश्यप एलखिन और गदा जोर से पटक देलखिन।
कीर्तन बंद भ गेलै। प्रहलाद के पकड़ लेलखिन और कहै हे दुर्वनीत मंदात मन कुल भेद कराधम स्तंभ मक्षा सनुत्तम निश्चित तबादियम अक्षयम। अरे प्रहलाद आए तोरा यमराज लग जैसे क्यों नहीं बचा सकैया। बता जय नारायण के तू रहती नाम लै छा ओ नारायण कतऽ छौ। आइ पहिने तोहर नारायणे के हम देखलहुँ। जय नारायण के तू कीर्तन करे छा ओ नारायण कतऽ छौ। बजाओ नारायण का देखे छौ तोहर नारायण में कतेक ताकत छौ। प्रहलाद के पिताजी ओ नारायण केवल हमर टा नारायण नहीं अहूँ के नारायण छी। ओ नारायण के कृपा से अहाँ हंस रहल छी, बाज रहल छी, देख रहल छी, चल रहल छी, सुन रहल छी। हे पिताजी ओ नारायण सर्वत्र छथिन, सब जगह छथिन। नो केवलम में भवतस्य राजन शौ वै बलम बलिनाम चौ परेसा परे बरे में स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादेव ये वंशं प्रणीता। पिताजी सब जगह नारायण छै, कलके प्रकट कर कतऽ छै। सूर्य अनेक पीरे कन मांगत पे सुर सो स्वाद कहाँ पुनीताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर काढ़न को प्रहलाद का। पिताजी भगवान तो एक खंभा में छै, कलकन की कला एक खंभा में तोहर भगवान छो। तुरंत तलवार से हुई खंभा पर प्रहार, खाम भैर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की विकराल स्वरूप छे नरसिंह भगवान के। नन्हा सा भक्त के कहला पर है खाम भैर के भगवान प्रकट भेल और हिरणा कश्यपु संगे युद्ध करा लगलखिन। जखन युद्ध होइत शाम पड़ गेल, भगवान अपना जांग पे सुता लेलखिन और कहलखिन आब तोरा मारो तैयार भ जा मरे ले। हिरणा कश्यप कही यदि हमरा मारब अहाँ के पता नहीं, हम ब्रह्मा के तपस्या को के वरदान मांगने छिए। नहीं हम दिन में मरा और नहीं रात। भगवान कहलखिन नहीं दिन छिए नहीं रात छिए, गोधूली बेला छिए मर। कहलखिन ब्रह्मा से वरदान मांगने छिए नहीं हम बाहर मरा नहीं भीतर। भगवान कहलखिन नहीं ई बाहर छे नहीं भीतर, ई बीच डोहरी छे। कहलखिन हम भगवान से वरदान मांगने छिए नहीं हम ऊपर मरा और नहीं नीचा। भगवान कहलखिन नहीं ऊपर छिए नहीं नीचा, हमार जंघा छिए।
कल की हम भगवान से वरदान मांगने छिए ब्रह्मा जी से, ने हम पशु से मरब ने मनुष्य से। भगवान कल की तू ही बता हम पशु छिए कि मनुष्य। तैयो ने मैं कल की अहा आधा नर आधा सिंह नरसिंह कलकिन तैयो ने मारा। हम ब्रह्मा से वरदान मांगने चाहिए हम अस्त्र से मारा नहीं शस्त्र से। भगवान कलकिन ने हमरा लग अस्त्र छे अन्य शस्त्र। अपन अंगुरी के नाखून से आहा के अतरी चीरा तखन प्राण निकल। कलकिन तैयो ने मारा कलकिन आप की रह गए। कलकिन हम ब्रह्मा जी से वरदान मांगने चाहिए जे हम 12 महीना में कोनो महीना नहीं मर। भगवान कलकिन 12 महीना नहीं मर भी न 13वां महीना तोरे सनक पापी के उद्धार करे हम बनबै छी। पुरुषोत्तम के महीना जकरा मलेमास कहै छी, जकरा अधिक मास कहै छी, जकरा लोंद के महीना से कलकिन 3 वर्ष में ई महीना बढ़े। चल तैयार हो। कलकिन महीनो 13टा हो पता रहते तो मांग लेते। तैयो ने हम ब्रह्मा से वरदान मांगने छिए जे विधाता के सृष्टि में बनाल कोनो वस्तु से नहीं मर। भगवान कलकिन एंड भ गेलो ने और किछ कलकिन नहीं भ गेलो। कलकिन विधाता के सृष्टि में नहीं मो हमर सृष्टि में मर। विधाता के जन्म हम हमरा विधाता नहीं जन्म देने या हमर नाभि से विधाता जन्म लेने या। चल मर। हिरण्यकश्यपु के भगवान मर दिलखिन। हिरण्यकश्यपु के मारला के बाद वो नरसिंह भगवान के क्रोध शांत नहीं भेलै। लक्ष्मी मैया एलखिन स्तुति करे तैयो क्रोध शांत नहीं भेलै। प्रहलाद नजदीक में प्रहलाद के जी से चाटलखिन भगवान। प्रहलाद के जी लग के चाट के अपन क्रोध के शांत केलखिन। तक्कन प्रहलाद भगवान के स्तुति केलखिन। ब्रह्मा दया सुरगणा मुन्योत सिद्ध्या सत्त्वेकतान मतयो वचसां प्रवाहे। नाराधितुं पुरुगणे रघुनापि विपु किं त्रोष्टुमर्हति शमे हरिकग्र जाते। हे प्रभु ब्राह्मण में 12टा गुण होइ छै। ब्राह्मण में 12टा गुण सम दम तप स्वाध्याय तितिक्षा संतोष प्रसय आत्मज्ञान अनसुईया इस तरह 12 गुण से संपन्न ब्राह्मण जे छै। यदि वो ब्राह्मण के अहाँ से प्रेम नहीं अहाँ से प्रीति नहीं तो ओ ब्राह्मण रहे बुझियो भील कौआ छी। कलकिन ब्राह्मण भक्त यदि प्रेम नहीं हुआ हमार पिता ब्राह्मण कुल में जन्म लगा अहाँ से कहियो प्रेम नहीं केला। ए प्रभु हमरा अहाँ के मेल कहाँ। राक्षस के वंश में हम जन्म ले लो। राक्षसी कुल में जन्म भेल। हमर पिता जन्म से मरे काल तक अहाँ से बैर जे अहाँ से बैर करियो पर विनाश हुई। भगवान काल के प्रहलाद मांग की चाहिए। प्रहलाद के जखन मांगे तो वो चीज जकरा नहीं भेटे छै। हम कहलिए खम्हा में अहाँ छिए खम्हो से अहाँ प्रकट भ गेलहुँ आब की चाहिए। कलकिन किछ त ले कलकिन हे प्रभु दैला चाहे छी त एकटा आशीर्वाद दिया। बुरा या भला हिरण्यकश्यपु हमर पिता अहाँ से बैर केला
दुश्मनी केलक, शत्रुता केलक, जे अहाँ से बैर करैया ने ओकर स्थान नरक में छै। हे प्रभु, हमर पिता के नरक में जगह नहीं दिया। पिता के बदला ई बेटा प्रहलाद नरक चल जेते, लेकिन हमर पिता के नरक में स्थान नहीं दिया। भगवान कहे छी धन्य छी प्रहलाद अहाँ, जे पिता हमेशा अहाँ के मारे के कोशिश केला, तकरा नरक के यातना से बचेबै के लेल एखन तक तैयार छी। आई ई कुल, आई ई राक्षस के वंश पवित्र भ गेलै, जे वंश में अहाँ जन्म लेलहुँ। हे प्रहलाद, आई अहाँ पिताटा के उद्धार नहीं हम कऽ रहल छी, आई राक्षस वंश के 21 पीढ़ी के उद्धार कऽ रहल छी। 21 पीढ़ी के उद्धार भ जाए, जाओ जय वंश में एकटा वैष्णव भ जाए, जय वंश में एकटा भगवान के भक्त भ जाय छै, ओकर 21 पीढ़ी तर जाय छै। बोलो राधे राधे। एहि लेल वैष्णव ओकर 21 पीढ़ी तर जाय छै। आइ प्रहलाद के कृपा से एहि राक्षसी वंश के उद्धार भेलै। बड़ा सुंदर प्रहलाद अपन जीवन यापन केला। कथा के अंतिम क्षण में हम प्रवेश को गेल छी। लोग भगवान के याद केखन करैया? जखन दुख अबै छै, जखन विपत्ति अबै छै, तखन लोग भगवान के याद करैया। सुख में भगवान के बिसर जाइया, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करही न को, जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को। जी सुख में भगवान के याद करते ने ओकरा जीवन में दुख नहीं आबि सके, लेकिन कनिए धन भ गेल लोग भगवान के बिसर जाय छै। भगवान के सुख के दिन में ज्यादा याद करे। एकटा हाथी रहथिन, गजेंद्र नाम। गज मने हाथी, इंद्र मने राजा। जे हाथी के राजा हुआ, तिनकर नाम छी गजेंद्र। ई गजेंद्र नाम के हाथी त्रिकूट पर्वत पे रहे छै। ए हाथी के 50टा पत्नी छै, 150 बेटा। एक दिन ई हाथी सरोवर में गेलखिन स्नान करे के लेल। एकटा ग्राह ए हाथी के पकड़ लेलकै और एक रक्त के पान करल। हाथी जखन कमजोर भ गेलखिन त पत्नी के से मदद मांगलखिन, बेटा से मदद। पत्नियों ए हाथी के खिंचलखिन, बेटो खिंचला, हाथी हिलबो नहीं केल। पत्नियों साथ छोड़ देलकै, बेटो छोड़ देलकै। हाथी सोचे छै जखन पत्नी नहीं भेल, जखन बेटा नहीं भेल, तो ई दुनिया से की आशा। अब तो भगवाने से आशा। भगवान के याद केलखिन, हे गोविंद हमरा बचाओ, हमर प्राण संकट। भगवान केलखिन और ग्राह सहित हाथी के खींच ले। ग्राह के सुदर्शन चक्र से सिर के अलग केलखिन और गजेंद्र के प्राण के बचेलखिन। ई गजेंद्र मोक्ष के कथा
जकर प्राण निकले छे, जखन आदमी मरो लगा तई समय में गजेंद्र मोक्ष के कथा सुना दियो तो उनका भगवान के धाम की प्राप्ति होइ छै। या ककरो जे श्राद्ध भ रहल छे, श्राद्ध स्थल में यदि ई गजेंद्र मोक्ष के कथा पढ़ल जाए तो मरलहा आदमी भगवान के धाम के प्राप्ति करिए। ऐ ग्राह के सिर कट के गजेंद्र के प्राण चले। भगवान ई नहीं देखे छथिन जे अहाँ कोन अवस्था में छी, कतौ छी। जब भगवान के पुकारबै तब आ जाओ ना, तब से नहीं थे सामने आ जाओ। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान रास्ता ही भटक गए थे। नरसिंह भगवान ये दर्शन लाभ आप लोग कर रहे हैं। इसके बाद नरसिंह भगवान जी आपको शंकर भी बनना है। 5 मिनट के बाद चले जाइएगा। 5 मिनट के बाद किस दिन भगवान के कितनो याद करा कल्याणे है। आए वही गजेंद्र के कल्याण भले। आए ग्राह के मुक्ति भेट रहे, भगवान के हाथ से मरला, ग्राह के मुक्ति और गजेंद्र के प्राण बचल। हे परीक्षित, जीवन में विश्वास आनू, परमात्मा के किकनो बिसरू ने। हमेशा भगवान अहा के साथ हिया। विश्वास राखू भगवान के भूलू ने, भगवान हमेशा अहा के साथ हिया। जई जगह पुकारबे तही जगह भगवान अहा के पास। और जे चीज भगवान के चढ़ा दिलिए वो चीज प्यार से नहीं लगना चाहिए। ध्यान देवे, भगवान के चढ़ेला चीज प्यार से कखनो नहीं लगना चाहिए। यदि अहाँ के प्यार से लग गए भगवान के चढ़ेला कोनो सामान, तो बुझियो आप बर्बादी के समय नजदीक है। चाहे भगवान के प्रसाद हुआ या फूल हुआ या माला हुआ या कोनो चीज, भगवान के जे अर्पण छे ओ चीज यदि अहाँ के प्यार से लागा तो अहाँ के लक्ष्मी चली जाए घर से। एक बेर के बाद छे दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण लगेलखिन। भगवान नारायण की केलखिन अपन गर्दन के माला दुर्वासा जी के पहिरा दिलिए। पहिरू दुर्वासा जी वो माला पहिर के गेला इंद्र लग। इंद्र खूब भोजन करबेलकन दुर्वासा जी के। इंद्र के ऊपर एते खुशी हो गेलखिन जे दुर्वासा जी गर्दन के माला इंद्र के पहिरा दे। इंद्र कनी देर वो माला पहिर के हाथी के गर्दन में टेंग दिलखिन। हाथी वो माला के तुर दिल। हाथी का प्यार वो माला पर पड़ गया। हाथी का प्यार जे पड़ले भगवान के माला के ऊपर, इंद्र के राज जल। इंद्र के राज्य पर कब्जा जमा लेलखिन के
दैत्य सम्राट राजा बलि राज छीन लेलखिन। आप तो देवता और दानव में युद्ध शुरू भेल। तखन समुद्र मंथन भेले। समुद्र मंथन में जहर निकल, विष निकल। विष पीबे ले कियो तैयार नहीं। तखन महादेव कहलखिन हम पीबे। महादेव विष पी गेला। जैसे महादेव के नाम नीलकंठ पड़ गए। बोलिए नीलकंठ महादेव की। वामन भगवान की तैयारी कर दो, भेज दो। हाँ, महादेव विष के पिला। नीलकंठ के नाम पर ले में से कामधेनु ब्याह निकल ले। जे ऋषि के दे चंद्रमा निकल ले, अप्सरा निकल ले, लक्ष्मी निकल की, और अंत में अमृत। 14 प्रकार के रत्न निकल। अंतिम में अमृत जे निकल ले। देवता दानव में छीना झपटी हो। तखन भगवान मोहिनी के रूप धारण के। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी भगवान के रूप धारण करके अमृत मटल की। सब देवता अमृत पी गेल। जखन अमृत बांट देलखिन राजा बलि अपना गुरुदेव लगे। राजा बलि अपना गुरुदेव से कहे छथिन, गुरुदेव देवता सब अमृत पी लेला। आप देवता अमर भ गेले। देवता के हरा नहीं सके छी ना, पराजय नहीं कर सके छी। कलकिन शुक्राचार्य दैत्य गुरु के नाम की छिए? शुक्लाचार्य। शुक्राचार्य देवता के गुरु। देवता के गुरु बृहस्पति। दैत्य के गुरु जे छथिन शुक्राचार्य। ए शुक्राचार्य राजा बलि से कहे छथिन, हे बलि यदि देवता के परास्त कर चाहे छी, हरेब चाहे छी, तो जीवन में 3टा काज करू। ई देवते टा हुनके टा के लेल नहीं कुछ है, अहू सब के लेल छियै ई कथा। यदि देवतो के हरेब चाहे छियै तो 3टा काज करू। कौन कौन काज? पहिल, भैंस किनका किनका घर में यह हाथ उठाओ, जिनका जिनका घर में भैंसिया, भैंस वाला हाथ। भैंस किनकर सवारी छिए? यमराज। रखबे यमराज के सवारी के घर में तो धर्मराज प्राण ले नहीं है। प्राणो ले यमराजे। कलकिन गौ सेवा जे घर में हुआ, भैंस सेवा, गौ सेवा। गाओ विश्वस्त मात, गाय विश्व के मात। आप लोग गाय दूध कम दे छे नहीं कि बाबा कम दे छे नहीं, भैंस रखने छे ना। गाय दूध कम दे छथिन, भैंस। एक जगह हम कथा करे लगे रहूं, जजमान कल की जे गुरुजी अहाँ लेल हम 1.5 लाख में भैंस किनलहुं हन, खूब दूध पिया। का पहलवान बना के नेपाल से भेजब। हम कहलिए चिंता नहीं, 1.5 लाख में अहाँ भैंस किनलहुं हन। 7 दिन अहाँ द्वार पर 7 दिन वो भैंस के दूध। 7 दिन में भैंस सनक मोटाब कि नहीं एकर ठिकाना नहीं है। लेकिन भैंस के दूध पी पी का हमार बुद्धि जरूर भैंस सनक हो जाए। बोलो राधे राधे। तै लगा गाय के दूध जे छे ओ चंचलता के प्रदान करै छे। कतो शास्त्र में छे जे भैंस दान करू, भैंस नांगर पकड़ू।
हर हिंदू के घर में एक गाय की सेवा होना चाहिए। जिस घर में गौ माता की सेवा नहीं वो हिंदू नहीं है। इसीलिए रामायण और गौ माता जिस घर में है वो घर ही तीर्थ है बंधुओं, वो घर तीर्थ है। पहले लोग गाय के सेवा करे छलखिन, गाय के पूजा के गाय के गोबर से चौका लगेबै छलखिन। आब पालबै भैंस त गाय के गोबर सनबै। तिलक गाय के पालने यदि देवता के हरेबा चाहे छिए, परास्त करऽ चाहे छिए, जे गाय के सेवा करैया ओकरा डर से देवता कांपै छै। याद राख, गाय के सेवा करे वाला से देवता कांपै छै, लेकिन भैंस वाला से। आप लोग दूध के लेल भैंस और शौक से कुत्ता पालैया। दूध के लिए भैंस और शौक के लिए कुत्ता। दरवाजे पे लिखवाते हैं, पहले लोग दरवाजा पे लिखे हुए चलखिन सुस्वागतम, ओ चले गए। फिर लिखलखिन अतिथि देवो, ओहो मिट गए। फिर लिखलखिन वेलकम, वेलकमो चल गए। फिर शुभ लाभ, ओहो शुभ लाभ देखलखिन, लिखाइयो का लाभ नहीं भो रहा और नहीं शुभ, ओहो मिटा देलखिन। आब की लिखेबै छथिन, कुत्ता से सावधान। आप दरवाजा पे लिखेबै छथिन, अभी बामन भगवान को बिठाइए भी 5 मिनट, उसके बाद में नहीं तो आप लिखेबै छथिन लोग कुत्ता से सावधान। जखने कियो गेस्ट अबै छै ऊपर लो एकरा दरवाजा पर लिखल छै कुत्ता से सावधान। घर में कोनो जानवर कुत्ता छे कि घर का लोगे के आचरण कुत्ता वाला बन गेलै। घर में कोनो जानवर कुत्ता छे या घर का लोगे के आचरण कुत्ता सनक छे, जे लिखने छे कुत्ता से सावधान। कुत्ता पाले वो कुत्ता, कुत्ता मारे वो कुत्ता, कुत्ता को जो रोटी ना दे वो भी कुत्ता। कुत्ता को रोटी देना चाहिए। आए कुत्ता छुबे अतिसम दिन यदि अहाँ मरबे, कतबू धर्मात्मा छी त स्वर्ग के दरवाजा अहाँ लेल बंदे। कुत्ता छुबे वाला 30 दिन अपवित्र रहैया। आए कुत्ता छुबे 30 दिन तक अपवित्र रहा। 30वें दिन अब इन्हें सोच रहे जजमान जी अहूँ घर में एकटा हमरे ऊपर गोर में चाहिए मिले मुश्किल। हमर जजमानो जी पालने छे, देखो बोलो राधे। तो कुत्ता लोग पाले सुरक्षा के लेल, तो एकटा कुत्ता हम पालबे और रोटी देने शुरू कर देवे तो पूरा गांव के कुत्ता अहीं के द्वार के सुरक्षा कर। तै लगता कई दिन महाभारत के स्वर्गारोहण अध्याय के पढ़ ले। हमर बात पे कोनो अहाँ के शंका लगे तो हुआ जे पंडित जी अहिना कह दिलखिन दंत कथा छियै, तब महाभारत के स्वर्गारोहण अध्याय के पढ़ लेबै। ओहि में इंद्र के स्वर्ग के दरवाजा बंद कर दिलखिन 1 महीना, या कुत्ता छू दे। कले कुत्ता छुबे 30 दिन अपवित्र रहबे। यदि देवता के हरेबा चाहे छी त कुत्ता सेवा नहीं, भैंस सेवा नहीं, पहिल गौ सेवा, दोसर अहाँ गुरु के सेवा, तेसर संत के सेवा। गाय गुरु संत ई
तीन टा के जे सेवा करत ओकरा डर से देवता के कोई चीज गाय गुरु संत के सेवा कर। राजा बलि विरोचन के पुत्र प्रहलाद के पोता हिरण्यकश्यप के परपोता छथि बलि। राजा बलि तीनों लोग के अपना बस में को लेकिन त्रिलोकीनाथ बन गला। देवता के माता अदिति के चिंता भेलन जे हमर बेटा इंद्र से राज चल गए, कोनो एहन बेटा जन्म लेता जे बेटा के जन्म भेला से इंद्र से राज वापस करा से। कश्यप ऋषि कहलकिन हम पयो व्रत करूं, फागुन मास शुक्ल पक्ष परिव तिथि से लौके द्वादशी तिथि तक दूध पी के माता अदिति व्रत केलखिन। व्रत के प्रभाव से माता अदिति गर्भवती भेलखिन। माता अदिति के कोइक से भगवान वामन के प्रकट भेलै। कोन महीना? भादव महीना बड़ा नीक होइ छै। राधा रानी प्रकट भेल छथिन कोन महीना? कोन महीना? राधा रानी की प्रकट किस महीना में हुई? भादो अष्टमी। कृष्ण जी कौन महीना? भादो में जन्म। बलराम जी कौन महीना? भादव। सुखदेव जी राजा परीक्षित के जे कथा सुनलखिन, ध्यान देबै। सुखदेव जी राजा परीक्षित के जे कथा सुनलखिन से हो भादवे महीना। भगवान बौना बाम जे प्रकट भ गेलखिन ओहो भादवे के महीना। भादव महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन में ठीक 12 बजे भगवान नारायण प्रकट भेलखिन। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान के छोटका छोटका प्यार, छोटका छोटका हाथ, ओई हाथ में कमंडल और मुट्ठी सनक भगवान के पेट छे, 4 आंगुर के कमर छे भगवान के। माता अदिति वामन भगवान के कोपिन पहिरेल कहें। बृहस्पति जी आब के जन्नो पहिरेल कहें। दिशा के स्वामी छत्ता दिल कहें। सप्त ऋषि कूश दिल कहें। आय वामन भगवान के भीख के देते क्या भगवान विष्णु वामन के रूप में न छे। तो विष्णु के पत्नी के की नाम? लक्ष्मी। एकटा पत्नी अपना पति के भीख नहीं दो सकैया, लेकिन लक्ष्मी मैया पार्वती के हमेशा उल्हन दै छलखिन। एक लाइन अंगने अंगने भीख मंगै छ, लेने मरुआ धान गे, लेने मरुआ धान गे। सुनै छलियै भोला बड़ दयालु छै गे बहिना, दुखिया के करै छै उद्धार। हो सुनै छलियै भोला बड़ दयालु छै गे बहिना, दुखिया के करै छै उद्धार। पार्वती मैया के उल्हन दै छलखिन लक्ष्मी मैया अहाँ के पति अंगना अंगना जाके भीख मंगैया। पार्वती कहलखिन मौका बढ़िया आई नारायण भीख मंगे। लक्ष्मी तो भीख देते ने, आय हम जाके भीख देबै। आब जे लक्ष्मी हमरा कहत जे अहाँ के पति भीख मंगै छला, तो हमहू कहबै जे अहूँ के पति भीख मंगै छला, हम ही भीख देबै। ई उल्हन छूट गया। तो माता पार्वती माता उमा आब के भीख दिलखिन। आप तो इंटरनेशनल भीख मंगा बन गया। कहलखिन आप भीख मंगे ले जाब तकरा द्वार पर, तो राजा बलि के द्वार पर एलखिन। राजा बलि जग 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 चला।
राजा बलि जे अपन जग मंडप में देखे छथिन ब्राह्मण के बालक के छथिन आहा आय हमर जग सफल भ गेल, हमर कुल पवित्र भ गेल। एहन ब्राह्मण के बालक हमरा जग मंडप में एलाहा, स्वागत केलखिन हा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मांड किम करवाम ते, अहाँ के स्वागत। बाजू की चाहिए भगवान कहलखिन किछो भूख लगैया तो भीख मांग लै छी, प्यास लगैया तो कमंडल संगैया। कहलखिन त्रिलोकी नाथ लग आयल छियै, जे मंगबै से दे। भगवान कहलखिन त्रिलोकी नाथ बाद में बना, त्रिलोकी नाथ बाद में हमरा किछ नहीं छै। कहलखिन जे मांग मांगू ने। कहलखिन गाम कांचनम गुणबाद धाम मुष्टम ततेय पेय मोदवा विप्रकन्या। आ कही तहे हे बामन भगवान अहाँ के बियाह नहीं भेलिए यौ, नहीं भेलिए, अहाँ के बियाह करा अहाँ कहू ने यौ भगवान, तो ई सोना के महल बना के अहाँ के दान दे। अहाँ कहू तो अहाँ के 2-4 हजार क्या दान में दे। भगवान कहलखिन नहीं चाहिए, लोभ नहीं देखो। कहलखिन किछ त लेब पड़ो। कहलखिन सुनू ने, बड़ अहाँ दान के बात करै छी, तब बेसी लेबै त नियम बिगड़ जेते। 3 पग भूमि हमरा दान में दो दिए। राजा बलि कहलखिन केहन अहाँ ब्राह्मण छी, अहाँ मंग के मंगलो नहीं अबैया, त्रिलोकी नाथ से 3 पग भूमि मंगै छी। भगवान मने मन कहलखिन त्रिलोकी नाथ एखने अहाँ बुझ जेबे ककरा कहै छी। त्रिलोकी नाथ बोलै छी। कहलखिन 3 पग भूमि दिया। राजा बलि कहलखिन अहाँ के पैर छोट या हमर पैर से लऽ लिया। कहलखिन नहीं हमरा रहबाक छै, हमरे पैर से। तस्मात् ततो महिमी सदा वृणे मर्दधर सभा पदानि त्रीणि दित्यं संसदानि पदा मम। संकल्प करू। जखने संकल्प के बात एले शुक्राचार्य कहलखिन बलि रुक जाओ, ई बामन नहीं छी, 53 छी, ई छलिया छी। एते एकटा दोहा कह रहल छी, दोहा के केओ अपना ऊपर नहीं ले। अग्रिम बुद्धि बानिया, बनिया जे है बड़ा तेज। अगर वो 1 कप चायो पियबै तो कार ने पियबै छी, तो फ्री में पानियो ने पियबै छी। ओकर कार ने ओ चायो के दाम जुड़ गेल रहै छै। अग्रिम बुद्धि बानिया, बनिया जे छै बड़ा कतो अपन नुकसान देखा नहीं चाहे छै। बनिया हर चीज में फायदे। अग्रिम बुद्धि बानिया। मध्यम बुद्धि जात, यादव जे होइ छथिन से सुनैत रहल एक बेर नाग जना फुफकार मारलक, ओ लत लाठी। मध्यम बुद्धि। तर्क बुद्धि, तर्क करे वाला व्यक्ति अहाँ के बोल स्वभाव आचरण से तर्क को ले, अहाँ के मन में की चली। तर्क बुद्धि तर्क करा। बामन चौपट पाठ हे बलि आई सब किछ लूट कर चल जाती। बामन नहीं छी जकरा अहाँ बामन समझै छी। 53 छी। संकल्प हेबा लगले। कमंडल में शुक्राचार्य जी बैस गेलखिन, कुसे से एक फोड़ देलखिन। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पृथ्वी अहम संप्रत दे। जखन संकल्प हेबा लगले तो शुक्राचार्य फेर कहै छथिन बलि झूठ बाजि दियो, कहियो दोसर दिन दे। राजा बलि कहलखिन झूठ बजबै तब पाप लगतै। कहलखिन 8 जगह झूठ बजला से पाप नहीं लगै छै। ओइ 8 जगह झूठ बज सकै छी। हम कहै छी अहाँ सबके 8 जगह झूठ बजेले बज सकै छी, लेकिन अहाँ सब अपना तरफ से 8 के आगा 0 बैसाइए दै छियै बिना पूछले। ओ 80 जगह बजबे करबै। शास्त्र कहै छै 8 जगह झूठ। कत स्त्री से नरम विवाहे विद्यर्थे प्राण संकटे।
गौ ब्राह्मणार्ते हिंसायां नानृतम स्याजजुमुसितम। समाज में यदि कोनो स्त्री, किनको बेटी, किनको पत्नी गलत काज केने छे, समाज में यदि लोग सुनते तो वही स्त्री के बदनामी हेते, ककरो इज्जत पे दाग लगते, तो झूठ बाज के वही बात के झेप दियो, ये अपवाह है। कोनो स्त्री के पाप यदि छुपेबा के हुआ तो झूठ बाज के छुपा दियो। ककरो बेटी के विवाह करवे में यदि झूठ बाजा पड़ा, हम तो कही जी 2-4 लाठी खाइयो पर। ककरो बेटी के विवाह करवे में यदि झूठ बाजा पड़ा तो हो पाप नीच। यदि कियो ब्राह्मण के मर रहल छथिन, झूठ बजला से ब्राह्मण बच जाए तो ब्राह्मण के बच जाए। ज्ञा के बध यदि कियो को रहल छे, झूठ बजला से क्या के जान बच जाए। कोनो निर्दोष के फांसी पे रहल छे, तो झूठ बज के निर्दोष के बचाओ। एतबी नहीं, यदि देश के राजा के कियो ठके के ले आबि गेले, यो बामन भगवान कतौ भगै छियै यो, एखन कमंडल में जो ने भीख मांगू आ इंटरनेशनल भीख मंगा छियै, मांगूगा। कल की जे देश के राजा के क्यों ठके के ले आबिए, यदि झूठ बजला से राजा बच जाए तो झूठ बज जाए। राजा बलि कहलखिन हम झूठ नहीं बजबै, यदि ब्राह्मण हेते तो 3 से 3.25 नहीं लेते, यदि भगवान हेथिन तो इतिहास के पन्ना पन्ना में ई लिखल जते जे भगवान बामन के रूप धारण करके राजा बलि लग में 3 पग भूमि मंगाइल। हमरा दुनू हाथ संकल्प भेले, राजा बलि कही छथिन तीनों लोग नहीं पीबी अपने छे जतना पर। बामन भगवान कही छथिन बलि एतेक पैघ दान केलौं, आशीर्वाद तो लिया हमरा सँ। जखने चरण छुबो एलखिन बलि भगवान के, भगवान अपन शरीर के विराट बना लेलखिन। बोले विराट भगवान की। एक लोक में भगवान नीचा के लोक ने पिललखिन, दोसर लोक चरण में भगवान सब लोक के ने पिललखिन। तकने ब्रह्मा जी की केला बामन भगवान के चरण धोके कमंडल में रख लेलखिन। क्या तब बामन भगवान के विष्णु के चरण में ही गंगा के वास चले। गंगा बामन भगवान के चरण से निकल के ब्रह्मा के कमंडल में जखन दुए पग में भर गए तो कहे छथिन तेसर पग कतऽ रखबे। बलि अपन वचन के पूरा करू नहीं तो नरक जाओ। राजा बलि कहे छथिन नरक जाए के डर नहीं है, डर तो एक बात के है हमर वचन नहीं झूठा। ए प्रभु धन बड़ा हो छे कि धन के मालिक। राजा बलि कहे छथिन धन बड़ा नहीं होय छे। राजा बलि पूछे छथिन प्रभु धन बड़ा होय छे कि धन के मालिक। भगवान कहे छथिन धन बड़ा नहीं होय छे, धन के मालिक बड़ा होय छे। धन से मालिक नहीं जन्म लेते, लेकिन मालिक से धन के जरूर पाले। राजा बलि कहे छथिन हे प्रभु एखन तक धन के नापने छी, धन के मालिक बाकी या अब हमरो नेप लिया, ई शरीरो अहां के दान में दे छी। भगवान कहे छथिन धन्य छी बलि अहां आइ अपना आप के दान कर रहल छी। जाओ अहां सुतल लोक के राज भोगू। राजा बलि कहे छथिन आप कोनो लोक के राजा नहीं बनवा किया, आप कोनो लोक के राज के भोग नहीं कर। कलकिन भोगइए ना पर जाओ। राजा बलि कल के लिए केटा शर्त पे भोगम अहां तो चलबे। भगवान सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पे रह लगलखिन।
राजा बलि के आगा पीछा करे चले थे वामन भगवान। एक दिन नारद जी देख ले, नारद जी जाके लक्ष्मी मैया के की कहलकिन अहा के पति त नौकर बनल या राजा बलि ने। लक्ष्मी मैया एलकिन देखे लक्ष्मी मैया राजा बलि के कलाई पे राखी बन्हलखिन और ओत से छोड़ा के लौट गेलखिन। भगवान वचन दिलखिन, हे बलि आय के बाद दुनिया में कोनो पूजा पाठ यज्ञादि कर्म हेते अनुष्ठान हेते ओय में रक्षा सूत्र जे बनहल जते से अही के नाम से, जकरा हाथ में अहा के नाम से कोनो धागा बांध देते ओकर रक्षा स्वयं हम करबे। बोली बलि महाराज की। ताके ही टम विश्राम आरती के तैयारी करी और एक लाइन गुनगुना ली। आरती लको बचती के बाद झांकी देखो महादेव के। हरि वामन का रूप बनाए, हरि वामन का रूप सजाए, राजा बलि को चलने आए। राजा बलि को चलने आए। हो इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। अहाँ सब महीना बैठल रहबै, भूख नहीं लगली है तो उठाइए सब दोनों हाथ मिलके। मृग छाला बगल में दबाए, हरि वामन का रूप बनाए। मृग छाला बगल में दबाए, हरि वामन का रूप बनाए। राजा बलि को चलने आए, हरि वामन का रूप बनाए। राजा बलि को चलने आए।
और सबको मिलकर आरती करी। आरती के बाद में शंकर पार्वती के सुंदर झांकी के दर्शन करब और कैल की सूचना कैल की जे कथा है राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण, लंका दहन, रावण मरण, राम तिलक लव कुश जन, संक्षिप्त में राम कथा। अब फिर भगवान श्री कृष्ण पावन चरित्र कृष्ण के अवतार के कथा और नंद महोत्सव। कैल सब कियो पीले वस्त्र धारण को के कैल सब कियो पीला वस्त्र, पीला साड़ी, पीला कुर्ता, पीला धोती, पीला माथा पे चानन, पूरा सज धज के जना लोग के बर्थडे में विश कर जाय छिए त कैल अखिल ब्रह्मांडी नायक के प्रकट उत्सव छिए। पूरा सज धज के पूरा पंडाल सजल रहता, गुब्बारा से चॉकलेट बिस्कुट सब लुटाल जाए। ये लोग कैल सब पीला वस्त्र ही धारण को के आवे। जिनका पीला वस्त्र नहीं हुआ वो पीला चंदन जरूर लगा के आवे और आरती करी पहने। बोली बांके बिहारी लाल की। बाबा कनी घड़ी घंटे में आवाज कनी कम में किस के मारू। सुमित बाबू। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री गोज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री गोज बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, 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 श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि बोल। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया को तारी, जिसने सारी दुनिया को तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, बिहारी तेरी आरती राधे
हरि बाबा के प्यारे तुम हो। श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के प्यारे तुम हो, मेरे प्यारे जीवन धन हो। अरे चरणों में शीश नवाओ, आगे बिहारी से भारत गाओ, 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 ऊंच बिहारी से भारत गाओ, एक धन से भारत गाओ, एक धन से भारत गाओ। प्रेम से बोल गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नर नारायण भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, देहबार बाबा की, शब संत भगवान की, आज की आनंद की, जगकर्ता जजवान की, उनके माता पिता की, उनके समस्त परिवार की, जगमंडप आवाहित पूजित देवी देवता की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, हिंदू वैदिक सनातन धर्म की, हिंदू वैदिक सनातन धर्म की, गंगा माता की, पथराही ग्राम की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की, आरती में भाग लेने वाले की, आरती प्रसाद लेने वाले की, कथा में भाग लेने वाले की, कथा के बीच में से भागने वाले की, कथा नहीं सुनने वाले की, घर में सोने वाले की, हारा हार अजुक्त हटे विश्राम कैल सब कियो, पीला वस्त्र धारण को कभी कैल चॉकलेट बिस्कुट लुट